ठीक है, तो सभी को शुभ दोपहर या शुभ संध्या। ये मेरे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है कि मैं यहाँ आकर आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, जब सब्त के घंटे हमारे करीब आ रहे हैं। जब मैं दोपहर के खाने की मेज़ पर बैठा था और वहाँ से मेज़ से अपनी कार तक पहुँचने में मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे लोगों के प्रति शिष्टाचार दिखाना होता है। तो मैं कार तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, फिर घर पहुँचा और अपने जैसे कि आप कह सकते हैं प्रचार के कपड़े पहन लिए और फिर पास्टर मिलम ने मुझे मैसेज किया, बोले, "क्या 7 बजे आपके लिए ठीक रहेगा?" मैंने कहा, "ये तो बहुत अच्छा है।" और जब हम वापस जा रहे थे, मेरी पत्नी ने पूछा, "क्या उन्होंने 7 बजे सुबह कहा था या 7 बजे शाम?" मैंने कहा, "मुझे लगता है उन्होंने 7 बजे शाम कहा था और शायद हमारे पास वहाँ पहुँचने के बाद 15 मिनट होंगे, जब तक सब लोग धीरे-धीरे आ जाएँगे।" तो जब मैं आज रात यहाँ पहुँचा और जगह पूरी भरी हुई थी, तो वाह! प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए मैं ऑडियो विजुअल टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ये सब संभव बनाने के लिए इतनी मेहनत करती है। आप जानते हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वे कई यूट्यूब और फेसबुक साइट्स पर स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो इसे सब कुछ चालू और सुचारू रूप से चलाना एक तकनीकी उपलब्धि है। और जब आप इसे ऑनलाइन शायद घर पर देख रहे होते हैं, तो ये बहुत सहज लगता है, लेकिन जब आप वास्तव में उस पल की गर्मी में होते हैं, तो यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनकी स्तुति करता हूँ, वहाँ पीछे ऑडियो विजुअल टीम के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने शानदार काम किया है और इसलिए आज रात मैं अहाब और एलिय्याह के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं एलिय्याह और एलीशा के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि यह कहानी सेवकाई में बदलाव की है। यह कहानी एक भविष्यवक्ता द्वारा अगली पीढ़ी को चोगा सौंपने की है। और हम यहाँ एक कारण ये भी हैं कि एलसीआई में होने का एक कारण ये है कि हम सिर्फ सेवकाई में सेवा करने के अवसर ही ना खोजें, बल्कि हम में से कुछ के लिए ये कहना था, प्रभु, इस सेवकाई को अगले स्तर तक कौन ले जाएगा? मैं इस सेवकाई को किसे सौंपूँगा? अगली पीढ़ी कहाँ है, जिसे आप खड़ा कर रहे हैं, ताकि पृथ्वी के अंतिम समय में गिना जा सके? और इसलिए आज रात मैं एलीशा के संक्रमण के बारे में बात करने वाला हूँ, एलिय्याह से एलीशा तक। ये आज शाम हमारी यात्रा होगी और यही आज रात की यात्रा होगी। हम सबसे पहले एलीशा की सेवकाई में प्रवेश की यात्रा को देखेंगे। फिर हम एलिय्याह और एलीशा के साथ यरदन की यात्रा को देखेंगे। यही संक्रमण है और फिर एलिय्याह द्वारा स्वर्ग की यात्रा और फिर हम अपने निष्कर्ष पर आएँगे। तो यही यात्रा है जो हम आज रात करने वाले हैं और हमने इसे 3 चरणों में बाँटा है। और जैसे ही हम शुरू करते हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ सिर झुकाएँ और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सब्त के घंटे लगभग हमारे ऊपर हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम चौथे आज्ञा का सम्मान कर सकते हैं और आज रात यहाँ आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी रह सकते हैं। और प्रभु, हम आपको उन स्वतंत्रताओं के लिए धन्यवाद देते हैं जिनका हम अभी भी इस देश में आनंद ले रहे हैं। और पिता, आज रात हम अपने उन भाइयों और बहनों को याद कर रहे हैं जो नाइजीरिया और उत्तर कोरिया जैसे स्थानों में हैं, जहां हमारे भाई बहन वास्तविक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। पिता, सांत्वना देने वाले के रूप में उनके करीब रहें। आपके स्वर्गदूत आज रात उन पर निगरानी रखें। प्रभु, आज रात जब मैं परमेश्वर का वचन बाँट रहा हूँ, प्रार्थना है कि आप मेरे ज़रिए बोलें। प्रभु, जो भी विनम्र भेंट मैंने तैयार की है, आप उसे कुछ सुंदर, कुछ अर्थपूर्ण, कुछ शक्तिशाली, कुछ जीवन बदलने वाला और कुछ ऐसा बना दें, जो आज रात यहाँ उपस्थित लोगों और ऑनलाइन देखने वालों के जीवन में जीवन के शब्दों को फूँक दे। तो पिता, मेरे पापों को क्षमा करें। पिता, हमारे पाप क्षमा कर। आज रात हमारे और आपके बीच कुछ बाधा ना बने और जो भी हो, उसमें आपकी ही महिमा हो। यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, तो 1913 में सर अर्नेस्ट शैकलटन, जो कि अंटार्कटिका के प्रसिद्ध खोजकर्ता थे, उन्होंने लंदन टाइम्स में निम्नलिखित विज्ञापन दिया था और यह था उस विज्ञापन में लिखा हुआ। उसमें लिखा था, पुरुषों की आवश्यकता है, खतरनाक यात्रा के लिए, कम वेतन, कड़ाके की ठंड, कई महीनों तक पूरी तरह अंधकार, लगातार खतरा, सुरक्षित वापसी संदिग्ध, सफलता की स्थिति में सम्मान और पहचान। आपको लंदन के बर्लिंगटन स्ट्रीट पर अर्नेस्ट शेकलटन के पास आवेदन करना था। थोड़े ही समय बाद 5,000 से अधिक पुरुषों ने अपनी रुचि के पत्र जमा किए। वे किसी चीज के लिए नाम लिखवा रहे थे। अब आज रात यहां मौजूद पुरुषों में से आप में से कितने लोग इतनी स्पष्ट चीज के लिए नाम लिखवाते? ठीक है, ठीक है। तो यहां एक साहसी सज्जन है। ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों को चढ़ने के लिए पहाड़ चाहिए होते हैं और जब पुरुषों के पास चढ़ने के लिए कोई पहाड़ नहीं होता, तो वे भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से एक गहरे गड्ढे में चले जाते हैं।
पुरुषों को चढ़ने के लिए पहाड़ चाहिए। ईश्वर ने पुरुषों को पहाड़ चढ़ने के लिए बनाया है और अगर किसी पुरुष के पास कोई पहाड़ नहीं है, चाहे वह शारीरिक हो या आध्यात्मिक, तो वह आध्यात्मिक, आर्थिक और कई अन्य तरीकों से असफल हो जाएगा। आप जानते हैं, हम कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे अब तक चढ़ा गया है, लेकिन आज इससे भी बड़े पर्वत हैं, जैसे दुनिया के महान महानगर, जहां मसीह अब तक अज्ञात हैं। ये आज के आध्यात्मिक पर्वत हैं, जिन्हें अभी तक चढ़ा नहीं गया है और परमेश्वर अब भी ऐसे पुरुषों और महिलाओं की तलाश कर रहे हैं, जो उस बुलावे का उत्तर दें, उन आध्यात्मिक पर्वतों को चढ़ें और उन देशों में सुसमाचार पहुँचाएँ। लेकिन पुरुषों को चढ़ने के लिए पहाड़ चाहिए और यहेजकेल 22:30 में हमने इस पद को संक्षेप में देखा था बुधवार को हमारे उद्घाटन की रात। ये यहेजकेल है जो बाबुल में निर्वासन के दृष्टिकोण से बोल रहा है और परमेश्वर जैसे समझा रहे हैं कि आखिर चीज़ें गलत क्यों हुईं। और उनमें से एक कारण जो वह बताते हैं वह यह है, परमेश्वर कहते हैं, और मैंने उनके बीच किसी ऐसे व्यक्ति की खोज की जो खड़ा हो, जो दीवार की मरम्मत करे और मेरे सामने देश के लिए उस दरार में खड़ा हो, ताकि मैं उसे नष्ट न करूं, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। कि परमेश्वर खोज रहे थे, वह कहीं किसी ऐसे पुरुष की तलाश कर रहे थे जिसमें खड़े होने और गिने जाने का साहस हो। अब जब एलीयाह करमेल पर्वत पर खड़ा था, तो उसे लगा कि वह अकेला है। लेकिन हम बाद में जानते हैं कि बाल के सामने 7,000 घुटने थे, जो लोग थे जिन्होंने अभी तक बाल के आगे घुटने नहीं टेके। और एक राजा 18 में लिखा है कि समस्त इज़राइल करमेल पर्वत पर इकट्ठा हुआ था। इसका मतलब है कि जब एलिय्याह अकेले खड़ा था, तो वहाँ वे 7,000 लोग भी थे, जिनकी संख्या परमेश्वर ने उसे बाद में एक राजा 18 और 19 में बताई थी। वहाँ वे 7,000 लोग थे जो बोल नहीं रहे थे, वे खड़े नहीं हो रहे थे, वे अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे थे। लेकिन वे कह रहे थे, प्रभु एलिय्याह की प्रार्थनाओं का उत्तर दो। प्रभु बाल की प्रार्थनाओं का उत्तर मत दो, बल्कि एलिय्याह की प्रार्थनाओं का उत्तर दो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि जब एक व्यक्ति खड़ा होता है तो क्या हो सकता है। जब एक व्यक्ति खड़ा होता है तो लोग पूरी दुनिया में साहस और शक्ति पाते हैं। आजकल इंटरनेट का यही आशीर्वाद है और परमेश्वर यहेजकेल से कहते हैं, इज़राइल यहूदा का राष्ट्र गिर गया, क्योंकि मैं केवल एक व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो उस दरार में खड़ा हो सके और मुझे कोई नहीं मिला। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर एक साहसी पुरुष या महिला की गवाही के माध्यम से क्या कर सकते हैं। परमेश्वर एक साहसी पुरुष या महिला के माध्यम से एक राष्ट्र को बचा सकते हैं और जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितनी भीड़ बचाई गई, क्योंकि मानव इतिहास के हर दौर में एक पुरुष या एक महिला ने खड़े होने और गिना जाने का साहस दिखाया। लेकिन आज रात हम यहेजकेल के दिनों में नहीं, बल्कि एलिय्याह के दिनों में देखेंगे, जब परमेश्वर एलिय्याह के लिए एक उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे और उन्हें एक मिला, जिसका नाम था एलीशा। तो मैं सबसे पहले कुछ मिनटों के लिए एलीशा की खुद की सेवकाई की यात्रा पर विचार करना चाहता हूं। और हम आजकल सेवकाई के बारे में सोचते हैं, तो नए नियम में हमें 2 तरह के मॉडल दिखाई देते हैं। जो पारंपरिक मॉडल है, वह है मत्ती अध्याय 4, जहां यीशु गलील की झील के किनारे चलते हैं और वे पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रयास को नाव में देखते हैं और वे कहते हैं, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मछुआरे बनाऊंगा। और उन्होंने अपनी नावें छोड़ दी और यीशु का अनुसरण किया। और इसका आधुनिक रूप यह है कि आप अपनी सांसारिक नौकरी, अपने पेशे, अपने व्यापार, अपनी कला, अपने व्यवसाय को छोड़ देते हैं और आप सेमिनरी में जाते हैं और पूर्णकालिक सुसमाचार सेवक बन जाते हैं। लेकिन नए नियम में सबसे सफल सुसमाचार सेवक पौल थे और वे कभी भी यीशु मसीह के साथ 3.5 साल की सेमिनरी में नहीं गए। वह तो इज़राइल या फ़लस्तीन की सड़कों पर चलने का अनुसरण कर रहे थे। उन्हें बुलाया गया था कि वे अपने तकनीकी कौशल का उपयोग तंबू बनाने वाले के रूप में करें, ताकि वे न केवल भौतिक बाजारों तक पहुंच सकें, बल्कि विचारों के बाजार तक भी पहुंच सकें। और वहीं पर उन्होंने लेन देन किया, न केवल भौतिक वस्तुओं में बल्कि आध्यात्मिक वस्तुओं में भी, यानी विचारों के बाजार में। और इसीलिए हम नए नियम में सेवकाई के ये 2 अलग-अलग मॉडल देखते हैं, लेकिन हम यहाँ 1 मिनट के लिए एलीशा की बुलाहट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो 1 राजा 19 में ये वह समय है जब एलिय्याह एलीशा के पास आता है। कहा गया है, तो वह वहाँ से निकल पड़ा और शाफ़ात के पुत्र एलीशा को पाया, जो हल चला रहा था। उसके आगे 12 जोड़ी बैल थे और वह 12वीं जोड़ी के साथ था। एलिय्याह उसके पास से गुज़रा और अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और बोला, मुझे अपने पिता और माता को चूम लेने दो, फिर मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। तब एलिय्याह ने उससे कहा, फिर लौट जा
मैंने तुझसे क्या किया है? वह उसके पीछे से लौट आया, बैलों की जोड़ी ली और उन्हें बलि कर दिया। बैलों के उपकरणों का उपयोग करके उसने उनका मांस पकाया और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। फिर वह चल पड़ा और एलिय्याह के पीछे हो लिया और उसका सेवक बन गया। और यही एलीशा का बुलावा है। तो हम इस छोटे से अंश से एलीशा के बुलावे के बारे में क्या सीखते हैं? हम यहाँ एलीशा के बारे में क्या सीखते हैं? पहली बात यह है कि एलीशा एक समर्पित जीवन के बुलावे का उत्तर दे रहा था। वह एलीयाह से कहता है, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। मैं अपने पिता के घर का एक वफादार सेवक रहा हूं, लेकिन अब परमेश्वर मुझे सेवा के एक नए अध्याय के लिए बुला रहा है और मैं सार्वजनिक शत्रु नंबर 1 का अनुसरण करूंगा। न कि इसीलिए कि वह सार्वजनिक शत्रु नंबर 1 है, बल्कि इसीलिए कि वह मेरी पीढ़ी में परमेश्वर की वफादार आवाज है। मैं सार्वजनिक शत्रु नंबर 1 का अनुसरण करूंगा। ये एक समर्पित जीवन है। हम जानते हैं कि यह एक परमेश्वर भयभीत परिवार है, क्योंकि उसका नाम अर्थ है मेरा परमेश्वर उद्धार है। एलियाह में एली का अर्थ है मेरा परमेश्वर और याह का यहोवा, यानी यहोवा मेरा परमेश्वर है। बाल पूजा में डूबे राष्ट्र में एलियाह का नाम राजा अहाब और इजेबेल के लिए एक निरंतर फटकार जैसा था। जब एलिय्याह राजा अहाब के सामने खड्डाइजा हुआ तो उसने कहा, जीवित परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे कहे बिना इन साढ़े 3 वर्षों तक देश में वर्षा नहीं होगी। यही वह एलिय्याह अहाब से कहता है और वह अहाब से कहता है, तुम सोचते हो कि बाल इस देश का देवता है। नहीं, यहोवा इस देश का परमेश्वर है और मैं सिर्फ तुम्हारे सामने अहाब नहीं खड़ा हूं। मैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने खड़ा हूं और यही मेरे अधिकार का स्रोत है। उत्पत्ति के अंत में जब याकूब फिरौन के सामने आया, जो उस समय के राष्ट्रपति जैसा था, तो उस चरवाहे और साधारण वृद्ध याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ीडीडी ठाहा था। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं और यह जागरूकता रखते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, सांस लेते हैं और खड़े होते हैं, तब हम राष्ट्रपतियों और राजकुमारों की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। और इसलिए एलीशा को एलिय्याह द्वारा भविष्यवाणी की सेवा में बुलाया गया। उसका नाम अर्थ है मेरा परमेश्वर उद्धार है। और हम जानते हैं कि वह एक संपन्न परिवार से आता है। क्यों? क्योंकि 3 साल 6 महीने के अकाल और सूखे के बाद भी उसके पास 12 जोड़ी बैल हैं। ये एक बड़ी झुंड है। किसी भी मानव इतिहास के समय में 24 मवेशियों का झुंड एक अच्छा खासा झुंड माना जाता है। तो 3 साल 6 महीने के अकाल और सूखे के बाद जब राजा अहाब अपने सेवक ओबद्याह के साथ अपने जानवरों के लिए चारा भोजन ढूंढने निकले थे, पहला राजा 18 में जब वह ढूंढ रहा था खाद्य और पानी, अब हमें पता चलता है कि एक परिवार है, एलीशा का परिवार, और चमत्कारिक रूप से भगवान ने अकाल के बीच में उनके लिए प्रबंध किया है। आप कह सकते हैं कि उनकी रोटी और पानी निश्चित है। अगर उनके पास 12 जोड़ी बैल हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान ने उन्हें उस अकाल के दौरान सुरक्षित रखा है, जो पूरे देश पर आया था। हमें पता है कि यह एक संपन्न परिवार है, क्योंकि उनके पास नौकर हैं, एक एकजुट परिवार है। हमें ये कैसे पता चलता है? एलीशा जाकर अपनी माँ और पिता को अलविदा चूमता है। वह अपने माता-पिता के प्रति सम्मान दिखा रहा है और उन्हें सम्मानित कर रहा है, इससे पहले कि वह जीवन और सेवा का अगला अध्याय शुरू करे और एलिय्याह का अनुसरण करे। हमें पता है कि भविष्यवाणी का बुलावा एक खतरनाक बुलावा था। जब एलीशा ने कहा, "मैं आपके पीछे चलूँगा," तो वह एक खतरनाक जीवन के बुलावे का उत्तर दे रहा था। वह अपना आरामदायक घर और जीवन पीछे छोड़ रहा था। अब उसे एलिय्याह के साथ हर जगह उसका अनुसरण करना था। अगर ईजेबेल ने एलिय्याह का शिकार किया, तो एलीशा का भी शिकार किया जाएगा। अगर ईजेबेल एलिय्याह का जीवन चाहती थी, तो वह उसके सेवक एलीशा का भी जीवन चाहती, जो भविष्यवाणी की विरासत में अगला था। वह बनने जा रहा था। ये एक अकेलेपन भरी ज़िंदगी के लिए बुलावा था। उसे लड़कों द्वारा उपहासित किया जाएगा, राजाओं द्वारा शिकार किया जाएगा और अपने ही सेवक गेहाज़ी द्वारा धोखा दिया जाएगा। उसे असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए कहा जाएगा, जैसे नामान को। उसे मृतकों को झिलाने के लिए कहा जाएगा। ईजेबेल उसी तरह उसकी जान के पीछे होगी, जैसे वह एलिय्याह की जान के पीछे थी। तो एलीशा एक खतरनाक सेवकाई के लिए बुलावे का उत्तर दे रहा था और वह एलिय्याह से कहता है, एलिय्याह, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। यह एक समर्पित युवक है।
और वह कैसे दिखाता है कि वह इस भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए समर्पित है। वह उन 12 जोड़ी बैलों की बलि चढ़ा देता है और वह जुए और कृषि उपकरणों को जला देता है और वह उसे नौकरों को खिलाता है और कहता है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और सब कुछ जला देने, सब कुछ खा लेने और सब कुछ बाँट देने के बाद अब वह एलीयाह के साथ फ़लस्तीन की सड़कों पर चल पड़ता है। अगली बात जो हम इससे सीखते हैं, वह ये है कि यह एक बलिदानी जीवन के लिए बुलावा है। एलीयाह एलीशा से कहता है, "फिर से लौट जाओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है?" या यूँ कहें, एलिय्याह एलीशा से कहता है, "मेरे पीछे चलने से पहले लागत का हिसाब लगा लो। क्या तुमने उस चीज़ की कीमत का हिसाब लगाया है जो तुम करने जा रहे हो? मेरा अनुसरण करना प्रसिद्धि का रास्ता नहीं है, ये प्रतिष्ठा का रास्ता नहीं है, ये धन, संपत्ति या सम्मान का रास्ता नहीं है। अगर तुम सच में मेरा अनुसरण करना चाहते हो एलीशा, तो तुम्हें इसकी कीमत का हिसाब लगाना होगा। मैं तुम्हारे साथ इस बारे में पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। भविष्यवक्ता की भूमिका में प्रवेश करना तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम अपनी ज़िंदगी के बाकी हिस्से में लगभग हर तरह से किनारे पर ही रहोगे। तुम एक आरामदायक जीवन छोड़कर एक बलिदानी जीवन की ओर बढ़ रहे हो। एलीशा अपने माता-पिता की वजह से एक ज़मींदार था जिसके पास नौकर और बैल थे। उसे एक महत्वपूर्ण विरासत मिलने वाली थी। लेकिन जब हम इस अनुच्छेद के अंत तक पहुंचते हैं, तो आखिरी वाक्य में लिखा है, वह उसका सेवक बन गया। तो वह शुरुआत करता है, आप कह सकते हैं परिवार का युवराज बनकर, वह व्यक्ति जिसे सब कुछ विरासत में मिलने वाला था। उसके पास घर है, बैल हैं, नौकर हैं, ज़मीन है, पानी है और इस अध्याय के अंत तक वह एक सेवक बन जाता है। वह अपने सामाजिक भूमिका में पूरी तरह से उलटफेर करने को तैयार है, क्योंकि अब यही वह जगह है जहां परमेश्वर उसे बुला रहे हैं। ये एक समर्पित जीवन के लिए बुलावा है, ये एक बलिदानी जीवन के लिए बुलावा है। वह पिता के बैलों के साथ वफादार रहा, अब परमेश्वर उसे अपनी भेड़ों का जिम्मा दे सकते हैं। छोटी बातों में वफादार रहने पर परमेश्वर हमें बड़ी सेवा सौंपते हैं। अगर आप सेवा का बड़ा क्षेत्र चाहते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं, आज के काम में वफादार रहें। यदि कोई आपसे कुछ करने को कहे, तो कहें, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इतनी छोटी हो कि आप उसे ना कर सकें। एलीशा से एलीयाह का सेवक बनने के लिए कहा गया था। हम बाद में सीखते हैं एक ऐसा प्रसंग जिस पर हम आगे आएँगे। राजा के एक सेवक ने कहा, "हाँ, एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीशा है। वही व्यक्ति है जो एलिय्याह के हाथों को पानी से धोता था।" मतलब वह सचमुच एलिय्याह के हाथ धोता था। यह उसके काम का हिस्सा था। तो वह एक ऊँचे सामाजिक दर्जे की स्थिति से एक नीची सामाजिक स्थिति में चला गया। यह एक बलिदानी जीवन के लिए बुलावा है। अब उसके पास हर रात लौटने के लिए कोई घर नहीं होगा। अब उसके पास कोई व्यक्तिगत स्थान या व्यक्तिगत समय नहीं होगा। अब वह अपने जीवन भर इज़राइल की सड़कों की लंबाई और चौड़ाई पर बिना थके यात्रा करेगा। वह एक समर्थित जीवन के बुलावे का भी उत्तर दे रहा था। 2 राजा 2 9 से 10। मेरे पास वह ओह! नहीं है। ओह! लगता है मेरे पास स्क्रीन वहाँ है। हाँ, हम यहाँ हैं। 2 राजा 2 9 से 10 वहाँ की आयत कहती है, "कृपया मुझे अपनी आत्मा का दुगुना भाग विरासत में दें।" और एलीयाह जवाब देते हैं, "तुमने कठिन बात माँगी है।" तो इसका क्या मतलब है? अगर आप सेवा में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। और पवित्र आत्मा का वरदान ऐसा कुछ नहीं है जिसे हर कोई प्राप्त करने के लिए तैयार हो, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। यह आपके मूल्यों को फिर से व्यवस्थित कर देगा। यह इस संसार की फिजूल चीज़ों को धो-पोंछ कर हटा देगा और आपको यह एहसास कराएगा कि परमेश्वर की दृष्टि में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर आपको निराशा की घाटियों से भी और उन पर्वत शिखर के अनुभवों से भी ले जाएगा, और वह हमें उन घाटियों से इसलिए गुजरने देता है क्योंकि दर्द हमारे प्राथमिकताओं को बदलने का एक तरीका है। दर्द हमारी प्राथमिकताओं को वैसे बदल देता है जैसे और कुछ नहीं कर सकता। तो वह एक समर्थित जीवन के बुलावे का उत्तर दे रहा था। तो क्या यह एलीशा के लिए कठिन था या पवित्र आत्मा के लिए? तो अब मेरी बात सुनिए भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन उंडेला गया, तो उसके अभिषेक ने मिशन के लिए सामर्थ्य, दृष्टि में साहस, गवाही में हिम्मत, उत्पीड़न में दृढ़ता, संघर्ष में धैर्य और प्रार्थना में लगातार बने रहने की शक्ति दी। और हाँ, मिशन परिवार से अलगाव भी लाता है। ये आपके सबसे करीबी और प्रिय संबंधों में अस्वीकृति भी लाता है। यह आपको शैतान की सक्रिय शत्रुता भी दिलाता है, और शैतान आज से आपके जीवन में बाधाएं डालना शुरू कर देता है। लेकिन यह संतोष हर बात में आनंद और ऊपर स्वर्ग में खुशी भी लाता है। यही है परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने का प्रभाव।
जब आप सुसमाचार सेवा के लिए बुलावे का उत्तर देते हैं, चाहे आप यहाँ एलसीआई में जिस भी सेवा में लगे हों, वहाँ जिम्नाजियम में कई सुंदर सेवाएं हैं। आपको यह पता चल जाएगा कि जैसे ही आप मैदान में कदम रखते हैं, शैतान तुरंत आपको पीछे धकेलने लगेगा और आप शैतान से अकेले अपने बलबूते पर नहीं लड़ सकते। और इसलिए यह एक समर्थित जीवन के लिए बुलावा है कि अब आप अपना जीवन मनुष्यों और स्वर्गदूतों के सामने जी रहे हैं। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं और शैतान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको हतोत्साहित करे, आपको बहकाए, आपको भटकाए, आपको निराश करे और आपको नष्ट कर दे, क्योंकि आपने सेवा के बुलावे का उत्तर दिया है। और यही ठीक वही है जो एलीशा के साथ भी होता है। तो अगर आप एलीशा की तरह सेवा के बुलावे का उत्तर देने जा रहे हैं, देखिए, आप एक समर्पित जीवन के बुलावे का उत्तर दे रहे हैं। मैं आपका अनुसरण करूँगा परमेश्वर, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी आ जाए। ये एक बलिदानी जीवन के बुलावे का आह्वान है। यानी, प्रभु, मैंने इसकी कीमत समझ ली है और मैं हर बात में, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, विश्वास योग्य रहूँगा। और यह एक समर्पित जीवन का बुलावा है, जिसका अर्थ है, प्रभु, मुझे अपनी आत्मा का दुगुना भाग दें और मुझे कभी अकेला ना छोड़ें। यदि आप बलिदान, समर्पण और आत्मिक युद्ध के जीवन के लिए तैयार नहीं हैं, या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर असंभव कार्य करने हेतु तैयार नहीं हैं, तो सेवकाई के इस बुलावे का उत्तर न दें। यही एलीशा के लिए सेवकाई का बुलावा है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए रुकें। जब हमने एलीशा के सेवकाई के बुलावे को देखा है, शायद आप खुद को इस कहानी में कहीं-कहीं देख पा रहे हों। आइए कुछ क्षणों के लिए यरदन की यात्रा पर ध्यान दें। यरदन की यह यात्रा एलीयाह की पृथ्वी पर अंतिम यात्रा है। यह वही यात्रा है जिसमें वह यरदन नदी तक जाता है, यरदन को पार करता है, इससे पहले कि उसका स्वर्गीय पिता उसे स्वर्ग उठा ले जाए। तो अब यह एलीशा के साथ सेवकाई में प्रवेश की यात्रा नहीं रही, बल्कि यरदन की यह यात्रा वास्तव में कई वर्षों बाद घटित होती है। पाठ 2 राजा 2:1 में शुरू होता है। इसमें लिखा है, अब जब प्रभु एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाने वाले थे, अब परमेश्वर ने पहले ही एलिय्याह को प्रकट कर दिया था कि वह उसे स्वर्ग में उठा ले जाएगा। इसलिए एलिय्याह जानता है कि वह अब अपनी अंतिम यात्रा पर है और यह यात्रा उसकी यादों की गलियों से होकर गुजरेगी। जब हम उन स्थानों को देखते हैं जहां वह जाता है, तो इन सभी स्थानों का उद्धार के इतिहास में विशेष महत्व है। वह अपनी यादों की गलियों से होकर उस स्थान तक जाएगा जहां परमेश्वर उसे स्वर्ग में उठा ले जाएगा। और आगे लिखा है, उह, खैर वहां नहीं लिखा, लेकिन 2 राजा 2:1 में लिखा है, एलिय्याह और एलीशा गए। तो यह एक यात्रा है जो एलिय्याह अपनी मर्जी से एलीशा के साथ करता है। अब वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वे इस्राएल की पगडंडियों पर कई कई वर्षों तक साथ साथ चले हैं। एलीशा को बुलाए जाने से लेकर एलिय्याह के स्वर्ग में उठाए जाने तक लगभग 15 साल बीत चुके हैं। एलीशा उनकी सेवकाई में हमेशा उनके साथ ही रहे हैं। उन्होंने मिस्र और सीरिया के बीच लगातार चलने वाले युद्धों का सामना किया है। उन्होंने नाबोत की हत्या का भी गवाह बने हैं। उन्होंने ईजेबेल की नफरत और उत्पीड़न को भी झेला है। उन्होंने अहाब के शासन को सहन किया है। उन्होंने उसकी मृत्यु भी देखी है। उन्होंने दुष्ट राजा अहज्याह को सिंहासन पर आते देखा है और एलीयाह द्वारा 2 बार अहज्याह के सैनिकों पर आग बुलाते हुए भी देखा है। और इन सभी घटनाओं के दौरान एलीशा एलीयाह के निरंतर और वफादार साथी रहे हैं। जैसे उन्होंने एक प्रशिक्षुता की सेवा की है। प्रशिक्षुता करने में कोई शर्म की बात नहीं है। आमीन कहने में संकोच न करें, प्रभु, मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे किसी अनुभवी के साथ जोड़ दें ताकि मैं उनसे सीख सकूँ। और यदि आप सेवा में आगे हैं तो पूछें, प्रभु, अगली पीढ़ी कहाँ है? मैं उन्हें मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। मुझे अगला नेता दें जो मेरे साथ चले, अध्ययन करे और मेरे सेवा कार्यों में हाथ बटाए, ताकि समय आने पर मैं उन्हें यह विरासत सौंप सकूँ। ये एक ज़िम्मेदारी है। आप जानते हैं, माता-पिता के रूप में हम प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके घर का क्या होगा, इसके लिए वसीयत बनाना। प्रबंधन में ये भी शामिल है, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और मेरे बच्चे अभी वयस्क नहीं हुए हैं, तो वे कहाँ जाएँगे? और अगर आपके बच्चे हैं और आपके पास वसीयत नहीं है और वे नाबालिग हैं, तो अदालत तय करती है कि आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, और आप ये फैसला अदालतों पर नहीं छोड़ना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि अपने बच्चों की कानूनी अभिभावकता अपनी वसीयत में लिख दें। यही प्रबंधन का एक हिस्सा है। और इसी तरह एलिय्याह ने लगभग 15 वर्षों तक एलीशा का मार्गदर्शन किया है। वे दोनों इस्राएल की सड़कों पर साथ-साथ चल रहे हैं। उन्होंने वह सब कुछ सहा है जो अहाब और ईजेबेल ने उन पर फेंका, और इस पूरे समय में एलीशा उसका वफादार साथी रहा है।
जिस पाठ का मैंने पहले उल्लेख किया था वह अब स्क्रीन पर है, 2 राजा 3:11 और पाठ कहता है, लेकिन यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ कोई यहोवा का भविष्यवक्ता नहीं है, जिससे हम यहोवा से पूछ सकें? तब इस्राएल के राजा के एक सेवक ने उत्तर दिया और कहा, शाफात का पुत्र एलीशा यहाँ है, जो एलीयाह के हाथों पर पानी डालता था। उद्धरण समाप्त। यह हमें क्या बताता है? इसका अर्थ है कि एलिय्याह के वफादार सेवक के रूप में, एक प्रशिक्षु के रूप में या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा था, उसकी निष्ठा राज दरबारों में भी जानी जाती थी। जब यीशु ने मरकुस 6 में 12 शिष्यों को भेजा, पद 12, 13 और 14 में उन्होंने उन्हें भेजा और फिर आप मरकुस अध्याय 6 के बीच में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु की कहानी पर आते हैं। और पाठ में लिखा है, जब हेरोदेस ने इन बातों के बारे में सुना, लिखा है, क्योंकि यीशु का नाम उसके कानों तक पहुंच गया था। यीशु ने 12 लोगों को भेजा, लेकिन एक ही नाम समाज के माध्यम से छनकर हेरोदेस के कानों तक पहुंचा और वह न तो मत्ती, मरकुस, लूका या यूहन्ना था, वह यीशु मसीह था। आमीन। और इसीलिए वे 12 शिष्य बाहर गए और उनकी सेवा आत्म प्रचार या आत्म महिमा की नहीं थी। वे यह नहीं चाहते थे कि उनका नाम पूरे इज़राइल देश में फुसफुसाया जाए। उनकी सेवा के कारण यीशु का नाम ही जाना गया। जब आप किसी नगर से गुजरते हैं, तो किसका नाम महिमामंडित होता है? जब मैं नगर से गुजरता हूँ, जब हम में से कोई भी नगर से गुजरता है, तो किसका नाम महिमामंडित होता है? क्या हम अपने नाम की महिमा चाहते हैं? क्या हम इस धरती पर एक नाम या बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं? या हम चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम की महिमा हो? आमीन। अब मैं सोचता हूँ, आप जानते हैं, मैं इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करूँ? आप जानते हैं, मैं आम तौर पर बहुत साधारण कपड़े पहनता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग याद रखें कि मैंने क्या पहना था। जैसे ग्रे मैन, आज रात मैं लाल टाई पहन रहा हूँ, ठीक है? लेकिन यह एक अपवाद है। ग्रे मैन अच्छा है क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपके चरित्र की महानता और आपकी वाणी की पवित्रता के लिए आपको याद रखें, न कि आपके कपड़ों या साज-सज्जा के लिए। आप चाहते हैं कि ऐसे जाने जाएँ जो लोगों को यीशु मसीह तक ले जाए। एलीशा यहूदा और इस्राएल के राजाओं के बीच एक विनम्र सेवक के रूप में प्रसिद्ध थे। तो आपको अपने नाम के लिए कोई अग्रिम पंक्ति या मुख्य भूमिका पाने की ज़रूरत नहीं है कि वह पूरे देश में फैल जाए। लोग एक वफ़ादार परमेश्वर के सेवक को देखकर पहचान सकते हैं और आपके मंत्रालय में आपकी भूमिका चाहे कितनी भी ऊँची या नीची क्यों ना हो, आपके बारे में प्रभु के एक वफ़ादार सेवक के रूप में बात की जा सकती है। लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को पहचानते हैं। और यरदन की इस यात्रा की कहानी वास्तव में यहाँ 2 राजा 2 एक के दूसरे भाग से लेकर तीसरी आयत तक शुरू होती है। वहाँ लिखा है, एलीयाह और एलीशा गिलगाल से जा रहे थे। एलीयाह ने एलीशा से कहा, यहीं ठहरो, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेतेल तक भेजा है। लेकिन एलीशा ने कहा, जैसे यहोवा जीवित है और जैसे आप स्वयं जीवित हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो वे दोनों बेतेल चले गए। जो भविष्यद्वक्ताओं का दल बेतेल में था, वे एलीशा के पास आकर बोले, क्या तुम्हें पता है कि आज यहोवा तुम्हारे स्वामी को तुमसे अलग कर लेगा? और उसने कहा, हाँ, मुझे पता है। चुप रहो, चुप रहो। अब यह एक जानबूझकर की गई यात्रा है जिस पर एलिय्याह जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि वे दोनों यह यात्रा साथ में कर रहे हैं। एलिय्याह अपने अंतिम क्षणों में एलीशा पर भरोसा कर रहे हैं। ये उनका उत्तराधिकारी है। यही वह व्यक्ति है जिसे वह अपनी चादर गद्दी सौंपने वाले हैं। इस यात्रा में जो कुछ भी होता है, एलिय्याह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एलीशा को पता हो कि यरदन की यात्रा में और अंततः स्वर्ग की यात्रा में क्या होने वाला है। और ये एक बहुत ही सोच समझ कर की गई यात्रा है। पहला पड़ाव है गिलगाल और हम कहते हैं, तो गिलगाल में ऐसा क्या खास है? तो यहोशू की पुस्तक के अध्याय 4 के अनुसार गिलगाल वही जगह थी जहां इज़राइली जब उन्होंने पहली बार यरदन नदी पार की थी, तो वे गिलगाल में ही डेरा डाले थे। गिलगाल वह पहली जगह थी जहां उन्होंने प्रतिज्ञात देश के फल खाए थे। गिलगाल वह पहली जगह थी जहां उन्होंने प्रतिज्ञात देश के अनाज की फसल काटी थी। और गिलगाल के बाद ही मन्ना आना बंद हो गया, क्योंकि अब परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञात देश की कृषि उपज से ही प्रदान कर रहे थे। यह इज़राइल का आखिरी सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान था, इससे पहले कि वे कनान पर विजय प्राप्त करने निकलें। यह वह स्थान था जहां उन्होंने विश्राम किया। उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति देखी। अब मन्ना और नहीं बरस रहा था। अब भूमि इज़राइलियों के लिए उपज दे रही थी। उनके सामने युद्ध थे। यरीहो बस थोड़ी ही दूरी पर था।
लेकिन यह उनका अंतिम विश्राम स्थल था, साझा करने का स्थान, सुरक्षा का स्थान और आगे आने वाली लड़ाइयों की तैयारी का स्थान था। यह इस्राएल के लिए गहरी आध्यात्मिक महत्व वाला स्थान था और एलिय्याह के जीवन में भी उसके अपने गिलगाल के पल थे। वह गिलाद में रहता था, दूरस्थ गिलाद में, अहाब के साथ आमना-सामना होने से पहले। वह दूरस्थ सारेपत में रहता था, जो आज के दक्षिणी लेबनान, दक्षिणी सिदोन के बाल क्षेत्र में है। वह कुछ वर्षों तक सारेपत की विधवा के साथ रहा, इससे पहले कि 1 राजा अध्याय 18 में माउंट कार्मेल पर आमना-सामना हुआ। हाँ, एलीयाह के अपने गिलगाल के पल थे और उसके पास 1 राजा 18 में माउंट सीनै का समय भी था, जब वह वहाँ भाग गया था और थकावट का अनुभव कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे फिर से सेवा में बुलाया। मैं आपसे आज रात एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपका भी कोई निजी गिलगाल है? क्या आपके पास ऐसा कोई स्थान है जहां आप लौट सकते हैं, भले ही वह भौगोलिक या शारीरिक रूप से न हो, लेकिन कम से कम अपने मन में वह स्थान जहां परमेश्वर ने आपको एक प्रतिज्ञा के क्षण तक पहुंचाया, वह स्थान जहां परमेश्वर ने आपको उन युद्धों से विश्राम दिया जो पहले या बाद में होने वाले थे, वह स्थान जहां आपने परमेश्वर की चमत्कारी व्यवस्था को देखा, जब मन्ना से भूमि की उपज में परिवर्तन हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आत्मिक ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देख सकें और कह सकें, वह मेरा आत्मिक गिलगाल था। वहीं पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ मेरे जीवन में पूरी हुईं और वहीं परमेश्वर ने मुझे रुकने और विश्राम करने का अवसर दिया, अगले आत्मिक युद्धों से पहले मुझे विश्राम दिया। क्या आपके पास अपना आत्मिक गिलगाल है? और एलीयाह वह इस यात्रा की शुरुआत यरदन की ओर करता है। वह गिलगाल से शुरू करता है क्योंकि यही यही उसका या एक एक इसका पूरे इज़राइल के लिए आत्मिक महत्व है। इस यात्रा का अगला पड़ाव, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेतेल है। वे गिलगाल से बेतेल जाते हैं, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। बेतेल वही स्थान था जहां अब्राहम ने पहली बार उत्पत्ति 12:8 में परमेश्वर के लिए वेदी बनाई थी। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 11 में बुलाया, तो वहां वेदियों का कोई उल्लेख नहीं है। जब जब अब्राहम और ओमफद काल्डीज से उत्तर की ओर हरान तक, जो आज के उत्तरी इराक में है, जाता है, तो वहाँ वेदियों का कोई उल्लेख नहीं है। और उत्पत्ति के 12वें अध्याय में वह कनान प्रतिज्ञा किए हुए देश में आता है और पहली बार अब्राहम वेदियाँ बनाता है। और वह जहाँ भी जाता है, उत्पत्ति 12 और 13 में वेदियों का एक सिलसिला छोड़ता है। बेतेल वही स्थान है जहाँ अब्राहम वेदी बनाता है। बेतेल वही स्थान है जहां अब्राहम ने पहली बार यहोवा का नाम पुकारा था। यहीं याकूब एसाव से बचकर सोया था और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सीढ़ी का सपना दिखाया था। यह स्थान इज़राइलियों के लिए बहुत खास है। यही वह स्थान है जहां याकूब ने उत्पत्ति 28 में स्वर्ग का द्वार कहा। यीशु ने भी बाद में कहा, मैं सच कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते उतरते देखोगे। यीशु ही वह स्वर्गीय सीढ़ी थे जो याकूब ने बेतैल में देखी थी। बेतैल वह स्थान था जहां एलिय्याह को अपने जीवन की वेदियों को याद करना था। गिलाद में केरिथ नामक नाले के पास और सबसे महत्वपूर्ण कर्मेल पर्वत पर। बेतैल वह स्थान था जहां अपने जीवन की वेदियों को याद किया जाता था। वेदी वह स्थान थी जहां एलिय्याह ने निजी आराधना में सिर झुकाया था। करमेल पर्वत पर वे वेदियां जहां एलिय्याह ने परमेश्वर के लिए डटकर खड़ा हुआ, अक्सर अकेले, और वे वेदियां जहां परमेश्वर उसके जीवन और सेवकाई में महिमा मंडित हुआ। और तुम्हारी वेदियां कहाँ हैं? क्या तुम्हारे परिवार की वेदियां हैं? क्या तुम क्या तुम्हारे परिवार के पास ऐसे स्थान हैं, या शायद भौगोलिक स्थान, या शायद दिन में ऐसे समय जब तुम रुकते हो और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने सिर झुकाते हो? जब मैं बड़ा हो रहा था, तो हमारे यहाँ सुबह की आराधना और शाम की आराधना होती थी। यह वही दिनचर्या थी कि दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह की आराधना होती थी और शाम की आराधना होती थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अपने माता-पिता के लिए, जिन्होंने सुबह की आराधना और शाम की आराधना रखी। बच्चे इसे पहचानते हैं। बच्चों के लिए दिनचर्या और नियमितता ज़रूरी है, जिससे वे फलते-फूलते हैं। मैं आज रात आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि अपने-अपने परिवारों में अपनी वेदियाँ बनाएँ। इन्हें बनाना शुरू करें। अगर आपके पास वेदी नहीं है, तो अभी वेदी शुरू करें। ज़रूरी नहीं कि कोई भौतिक वेदी हो, लेकिन अपने दिन में वे पल तय करना शुरू करें जब आप एक परिवार के रूप में एक साथ आकर जीवित परमेश्वर के सामने सिर झुकाते हैं। आमीन। और इस तरह एलीयाह गिलगाल से चलता है, वह बेतेल जाता है, जो वह स्थान है जहाँ वेदियों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना की गई है।
और 2 राजा 2:4 से 5 में यात्रा यरदन तक जारी रहती है। वे बेतेल पहुँचते हैं और एलिय्याह उससे कहता है, स्क्रीन पर देखिए, एलीशा यहीं ठहरो क्योंकि प्रभु ने मुझे यरीहो भेजा है। लेकिन वह यानी एलीशा कहता है, जैसे प्रभु जीवित हैं और जैसे आप स्वयं जीवित हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूँगा। तो वे यरीहो पहुँचे। यरीहो में जो भविष्यद्वक्ताओं का दल था, वे एलीशा के पास आए और उससे बोले, क्या तुम्हें पता है कि आज प्रभु तुम्हारे स्वामी को तुमसे अलग कर लेंगे? और उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पता है, चुप रहो। तो वे गिलगाल से चलते हैं, जो एक वादा, विश्राम और प्रावधान का स्थान है। वे बेतेल पहुंचते हैं, जो वेदियों, निजी उपासना और सार्वजनिक उपासना का स्थान है। सबसे प्रसिद्ध वेदी वह है जो करमेल पर्वत पर है। और अब वे यरीहो पहुंचते हैं, जो जितने भी परिचित हैं जानते हैं कि यरीहो की दीवारें गिर गई थीं, जो प्रतिज्ञात देश में पहली विजय थी। वह विजय स्वर्ग की स्वर्गदूत सेनाओं द्वारा प्राप्त की गई थी। और जैसे एलिय्याह एलीशा को इस स्मृति यात्रा पर ले जा रहे हैं, और अगर आप नक्शे पर देखें, तो कोई तार्किक कारण नहीं है कि उन्होंने यह विशेष यात्रा क्यों की। ये कोई सीधी पक्षी की नज़र से देखी गई यात्रा नहीं थी। यह सीधा यरदन नदी तक जाने वाला रास्ता नहीं था। वह एलीशा को ले जा रहे हैं। वह एलीशा को उसके जीवन और इज़राइल के जीवन के आत्मिक रूप से महत्वपूर्ण क्षणों को फिर से जीने में मदद कर रहे हैं। और वह अपने जीवन के तरीके से उसे यह याद दिला रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में पहले काम किया है। और वे यरीहो के मैदानों में यरीहो तक पहुँचते हैं और सिस्टर व्हाइट इस बारे में बात करती हैं यहाँ। और शायद मेरे पास ये स्क्रीन पर है। नहीं, मेरे पास ये स्क्रीन पर नहीं है। मुझे इस स्क्रीन पर होना चाहिए था। मुझे लगा कि ये था। लेकिन इसे सुनिए, पैट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स में लिखा है, स्वर्ग की सेनाओं ने कितनी आसानी से यरीहो की दीवारों को गिरा दिया, उस घमंडी नगर को। प्रभु की सेना के कप्तान ने केवल यहोशू से संवाद किया था। इस्राएली उन स्वर्गदूतों की सेना को नहीं देख सकते थे जो परमेश्वर के पुत्र के नेतृत्व में थीं। उद्धरण समाप्त। यरीहो वह स्थान था जहां दिव्य विजय मिली, उन अजेय दीवारों पर जिन्हें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए गिरा दिया। एलिय्याह यरदन जाते समय एलीशा को इन महत्वपूर्ण स्थानों से ले जाकर कह रहा है, परमेश्वर ने हमारे अतीत में यह किया है। एलीशा, तुम्हें भी अपने यरीहो और अकल्पनीय दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें जीवित परमेश्वर का उपहास करने वाले राजाओं और राष्ट्रों का सामना करना होगा, पर विश्वास योग्यों के लिए परमेश्वर यह कर सकता है। यरीहो में ही यीशु ने यहोशू को दर्शन देकर स्वयं को स्वर्गीय सेनापति बताया था। वह याद दिला रहे थे कि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अपने लोगों के लिए युद्ध करता है। और वह केवल अपने लोगों के लिए ही नहीं लड़ता, बल्कि उसके पास स्वर्गदूतों की सेनाएं भी हैं जो हस्तक्षेप करती हैं और दुनिया भर में उसके बच्चों को बचाने के लिए आगे आती हैं। यरीहो के मैदानों पर ही आखान ने पाप किया था और यरीहो के खंडहरों से बाबुली वस्त्र चुरा लिए थे। यरीहो के मैदानों पर ही आखान के पाप को छावनी से हटाना पड़ा था, ताकि यदि आप प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको छावनी के बीच से पाप को दूर करना होगा। हाँ। आदम और हव्वा को एक पाप के कारण अदन से निकाला गया। मूसा और आखान का परिवार भी एक ही पाप की वजह से प्रतिज्ञात देश में नहीं जा सके। यह याद दिलाता है कि प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए हमें आज से ही पाप छोड़ देने होंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वे हमारे पाप दिखाएं और उन्हें हटाने का अनुग्रह दें, ताकि वे बाधा न बनकर क्षमा किए गए पाप बन जाएं। और फिर वे यरीहो के मैदानों में पहुंचते हैं। एलिय्याह को यरीहो के मैदानों में अपनी बुराइयों से संघर्ष याद आते होंगे। उसे करमेल पर्वत पर बाल के भविष्यवक्ताओं से हुआ सामना याद आया होगा। उसे वह समय भी याद आया जब वह निराशा और थकान से जूझते हुए सीनै पर्वत की ओर जंगल में भाग रहा था और पेड़ों के नीचे रुका था। हम में से प्रत्येक के जीवन में भी आत्मिक संघर्ष के अपने अपने स्थान होते हैं। हमें इन आत्मिक संघर्षों को याद रखना और अगली पीढ़ी को सौंपना जरूरी है। मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले व्यवस्था विवरण में बताया कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल का मार्गदर्शन किया। वैसे ही पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया छोड़ते समय उन्हें परमेश्वर के कार्यों की कहानी सुनाई। और जब दाऊद की मृत्यु निकट थी, तो उसने सुलेमान और इस्राएल के नेताओं को बताया कि कैसे परमेश्वर ने वाचा के मार्ग में उसका साथ दिया। अगली पीढ़ी को यह कहानी सुनाना बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्हें बताना होगा, परमेश्वर ने यहीं अद्भुत तरीके से अपने लोगों को बचाया। अगर हम इसे अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाते, तो त्रासदी यह होगी जैसा लिखा है, एक ऐसी पीढ़ी उठी जो न प्रभु को जानती थी, न उसकी राहों को। अगर माता-पिता अगली पीढ़ी को नहीं बताएंगे कि परमेश्वर ने हमारे परिवार में क्या किया, तो वे कैसे जान पाएंगे? अगर हम कलीसिया में नहीं बताएंगे कि परमेश्वर ने हमारे समुदाय के लिए क्या किया है, तो अगली पीढ़ी कैसे सीखेगी कि परमेश्वर ऐसे काम करता है? आज मैं सबको प्रोत्साहित करता हूं कि हम परमेश्वर की भलाई और दया के बारे में बताएं, ताकि अगली पीढ़ी जान सके कि वह कैसे काम करता है। यही उसके काम करने का तरीका है। यही है कि आप परमेश्वर के हाथ को कैसे पहचानते हैं। और अगर हम इन बातों के बारे में बात नहीं करते, अगर हम इन्हें लिखते नहीं, अगर हम इन्हें दर्ज नहीं करते, तो अगली पीढ़ी, हम ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो प्रभु को नहीं जानती, और वे इस संसार के देवताओं के पीछे चले जाएंगे। और इसी तरह एलिय्याह एलीशा को अपने साथ स्मृतियों की गलियों में ले जा रहा है, जब वे यरदन नदी की ओर जा रहे हैं। 2 राजा 2:6 से 7 यात्रा आगे बढ़ती है। यह लिखा है, तब एलिय्याह ने उससे कहा, यहीं ठहर जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे यरदन तक भेजा है। परंतु एलीशा ने कहा, जैसे यहोवा जीवित है और जैसे आप जीवित हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सो वे दोनों आगे बढ़े। भविष्यद्वक्ताओं के दल में से 50 आदमी भी गए, और वे दोनों से कुछ दूरी पर खड़े हो गए, जब वे दोनों यरदन के किनारे खड़े थे। एलिय्याह यरदन के पास आ रहा है। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। क्योंकि कई साल पहले, इस कहानी से लगभग 20 साल पहले, एलिय्याह यरदन के पूर्वी किनारे पर स्थित दूरस्थ गिलाद में रहता था। देखिए, एलिय्याह तिशबी था। यह यरदन के पूर्व में स्थित एक दूर-दराज का ग्रामीण इलाका है। गिलाद में कोई शहर नहीं है, वहाँ कोई व्यापारिक केंद्र नहीं है, वहाँ कोई महल नहीं है, वहाँ कोई राजमार्ग भी नहीं है। ये उत्तरी जॉर्जिया का ग्रामीण पिछड़ा इलाका है। सच में, ये बेरियन स्प्रिंग्स नहीं है, ये लोमा लिंडा नहीं है, ये उल्टावा नहीं है, और ये जनरल कॉन्फ्रेंस भी नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रामीण पिछड़े इलाके से आता है। गिलाद के तिशबे से कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति कभी नहीं आया, लेकिन अब तक के सबसे महान भविष्यद्वक्ताओं में से एक गिलाद के तिशबे से आया था। और जब परमेश्वर ने एलिय्याह को भविष्यवाणी की सेवा के लिए बुलाया, तो एलिय्याह को, जैसा कि आप देख रहे हैं, गिलाद से पश्चिम की ओर यरदन नदी तक पैदल चलना पड़ा। और जब वह यरदन को पार करता है और सामरिया पहुंचता है, तो यह ऐसा है जैसे वह रूबिकॉन नदी पार कर रहा हो। जब रोम की सीनेट ने जूलियस सीजर को वापस बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेनाओं को ट्रांसाल्पाइन गॉल में छोड़ दे, जो कि आज के स्विट्जरलैंड और दक्षिणी फ्रांस जैसा क्षेत्र है, रोम की सीनेट ने जूलियस सीजर से कहा, तुम्हारा सेनाओं का अधिकार समाप्त हो गया है, तुम्हें रोम लौटना होगा और जो कुछ तुमने किया है उसकी रिपोर्ट देनी होगी। सीजर जानता था कि वे उसे मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने वह किया जो किसी भी रोमन सेनापति को करने की अनुमति नहीं थी। उसने इटली के उत्तर में स्थित रूबिकॉन नामक नदी को पार किया और अपनी सेनाओं को सीनेट की सीधी अवहेलना करते हुए अपने साथ ले गया। और जब उसने उस नदी को पार किया, तो इसका मतलब है रूबिकॉन पार करना। आपने यह मुहावरा सुना होगा। वह मूल रूप से कह रहा था, अब यहां मेरा नियंत्रण है और मैं सीनेट को जवाब नहीं दूंगा। यह एक अपरिवर्तनीय कदम था। और एलिय्याह एलीशा के साथ यरदन नदी तक आते हैं, जहां 20 साल पहले वह अहाब के महल की ओर जाते हुए अपना रूबिकॉन पार कर चुके थे। वह वहां लौट रहे हैं जहां से यह सब लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ था। यरदन को पार करते समय वह बाद में यह सीखेगा, जैसा कि मसीह ने बाद में कहा था। मसीह ने कहा, यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहता है, तो वह स्वयं का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। जब एलिय्याह पहली बार यरदन के पास आया, तो उसे एक चुनाव करना पड़ा। क्या मैं इस नदी को पार करूं और अहाब के साथ युद्ध में प्रवेश करूं, या फिर बस गिलाद लौट जाऊं और वहां ग्रामीण इलाकों में शांत जीवन बिताऊं? लेकिन उसने पहली बार यरदन को पार किया था। और अब अपने जीवन के अंत में, अपनी सभी रोमांचक घटनाओं के बाद, वह उस नदी के पास लौट रहा है जिसे उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत में पार किया था। और वह जानता है कि यह जीवन और सेवकाई के अंतिम अध्याय में प्रवेश करना है। ये एक ऐसा क्षण है जहां उसकी सेवकाई पूरी तरह से चक्र पूरा कर रही है। वह वहां लौट रहा है जहां सब कुछ शुरू हुआ था, यरदन के पूर्व के जंगल में, जहां वह एक ऐसा व्यक्ति था जो इज़राइल की आत्मिक स्थिति पर शोक करता था।
वो एक ऐसा व्यक्ति था जैसा कि हम आगे याकूब 5 में पढ़ते हैं। वह गहरी और गंभीर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वह प्रभु के वचन के प्रति संवेदनशील और आज्ञाकारी व्यक्ति था। एक राजा 17 में 7 बार लिखा है, प्रभु का वचन आया। एलिय्याह हमेशा प्रभु की आज्ञा मानता है। वह बिना प्रभु के वचन के अपनी सेवकाई में कुछ नहीं करता। इसीलिए उसकी सेवकाई सामर्थी है, क्योंकि वह प्रतीक्षा करता है। वह तुरंत काम नहीं करता। वह तब तक रुकता है जब तक उसे पता न चले कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें जल्दबाजी करना बहुत पसंद है। हम समस्या को तुरंत ठीक करना चाहते हैं। एलिय्याह परमेश्वर के आदेश तक रुकता है, यही तुम्हें करना है। प्रतीक्षा के बाद वह वापस आ गया है। सबके पीछे हटने पर उसने अकेले ईश्वर के लिए साहस दिखाया। उसकी ईमानदारी से सारपत की विधवा परमेश्वर की ओर मुद्द गई। एलिय्याह ने उसके साथ करीब 2.5 साल बिताए और उसके पास उसके लिए एक कमरा था। वह उसका फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब उसने उसका बेटा उसे जीवित लौटा दिया तो वह कहती है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम परमेश्वर के आदमी हो। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में उसने पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण पवित्रता का प्रदर्शन किया। उसने सारपत की उस विधवा के साथ रहकर यह नहीं कहा, मेरे कारण ही तुम्हें खाना मिला है तो अब बदले में कुछ दो, वगैरह वगैरह नहीं। जब वह विधवा का बेटा उसे लौटा देता है तो वह कहती है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम परमेश्वर के आदमी हो और परमेश्वर का वचन तुम में है। उसने व्यक्तिगत ईमानदारी से जीवन जिया, जबकि उसके पास अपने पद का फायदा उठाने के हर मौके थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका पीछा एक प्रतिशोधी राजा और रानी ने पूरे मध्य पूर्व में किया था। वह सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। अहाब और ईजेबेल ने पड़ोसी राज्यों में संदेश भेजा था, क्या यह आदमी तुम्हारे यहाँ है? इसलिए एलिय्याह का नाम सिर्फ इज़राइल में ही नहीं, हर जगह मशहूर था। उसका नाम पूरे मध्य पूर्व में जाना जाता था और हर कोई जानता था कि वह किस बात के लिए खड़ा है। और क्योंकि उसने कहा था, इन वर्षों में मेरे वचन के बिना इज़राइल में वर्षा नहीं होगी, प्रभु ने कहा, उसी क्षण से इज़राइल में हर कोई प्रभु के अगले वचन की प्रतीक्षा करने लगा। आमीन। सब प्रभु के वचन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह अकाल के अंत का संकेत था। प्रभु ने कहा, मेरे वचन के बिना वर्षा नहीं होगी। पूरा इज़राइल अब यह सुनने के लिए रुक गया है कि प्रभु का अगला वचन कब आएगा। आमीन। ये एक सरल पर शक्तिशाली संदेश था और यरदन की ओर जाते हुए एलिय्याह हर कदम पर एलीशा को पीछे हटने का विकल्प देते हैं। 3 बार वह उससे कहता है, आप देख सकते हैं वहां, यहीं ठहरो, क्योंकि प्रभु ने मुझे यरीहो भेजा है। 3 बार उसे आदेश देता है, यहीं ठहरो। क्या तुम सच में मेरे साथ इस सेवा काल के अध्याय से गुजरना चाहते हो? और 3 बार एलीशा उसे मना कर देता है। एलिय्याह के अहाब से कहे गए पहले शब्द जो एक राजा 17 में दर्ज हैं, ये हैं। उसने कहा, जैसे इज़राइल का परमेश्वर प्रभु जीवित है। और एलीशा के पहले दर्ज शब्द इस कहानी में 3 बार एलिय्याह से हैं, जैसे प्रभु परमेश्वर जीवित है। तो अब हम जानते हैं कि एलिय्याह ने सच में अपनी जिम्मेदारी एलीशा को सौंप दी है। एलिय्याह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत यह कहकर की थी, जैसे इज़राइल का परमेश्वर जीवित है। और अब उसके पास एक युवा शिष्य है जिसका नाम एलीशा है। और हर बार जब वह कहता है, वापस लौट जाओ, तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है, एलीशा हमेशा जवाब देता है, जैसे प्रभु जीवित है। तो अब एलिय्याह जानता है कि एलीशा नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। गिलगाल, बैतैल, यरीहो और यरदन पर एलीशा को बाहर निकलने का मौका दिया गया और हर बार उसने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे परमेश्वर ने एलिय्याह से बात की थी, वैसे ही परमेश्वर ने एलीशा से भी बात की है। और उसी दिन परमेश्वर ने एलीशा को बता दिया था कि वह एलिय्याह को उनके बीच से स्वर्ग ले जाएगा। तो अब परमेश्वर एलीशा से बात कर रहा है। एलिय्याह ही एकमात्र भविष्यवक्ता नहीं है जो यरदन की ओर जा रहा है। इस चरण में एलीशा भी अपने आप में एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात की है और उसे बताया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। एलिय्याह की तरह अब एलीशा भी स्वयं परमेश्वर का वचन सुन सकता है। वह नेतृत्व के परिवर्तन के लिए तैयार है। क्या हम परमेश्वर का वचन सुनने में सक्षम हैं? क्या हम सही रूप से कह सकते हैं, प्रभु का वचन मेरे पास आया और उसने मुझसे यह कहा? आप जानते हैं, कल रात मैंने एक सपना देखा था। ये वैसा सपना था जो कोई भी नहीं देखना चाहता। मैं कल रात सोच रहा था, मुझे आज सुबह अपने सेमिनार के लिए हैंडआउट्स प्रिंट करने हैं और मैं फ़ोटोकॉपी मशीन कहाँ से लाऊँगा? और कल रात मैं सपना देख रहा था कि मैं पूरे कैंप में फ़ोटोकॉपी मशीन ढूँढ रहा हूँ और मैं बहुत निराश होकर जाग गया, ठीक है?
मुझे याद है कि सपना क्या था और मैं ये जानता हूँ। कल रात मेरे पास प्रभु का वचन नहीं आया था। लेकिन सेवा में ऐसे समय आते हैं जब यह जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। बिना आश्वासन के अंदाज़े से न चलें। विश्वास में उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा करें। जल्दबाज़ी आसान है। हम पश्चिमी लोग बस चाहते हैं कि काम हो, काम हो, काम हो। मुझे कई साल पहले की बात याद है जब मैं एएफएम में था। हमारे पास पश्चिम अफ्रीका के गिनी गणराज्य में एक स्कूल था और वह एक बड़ा स्कूल था। शायद 1000 ज़्यादातर मुस्लिम छात्र थे। उस स्कूल से बहुत सारे बपतिस्मा हुए थे और एक दिन हमें उस शहर के युवा मुस्लिम पुरुषों के संघ से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, आपके पास यह स्कूल बंद करने के लिए 10 दिन है, वरना अब आप जानते हैं उस देश में जिहादी हैं। आप इन धमकियों को गंभीरता से लेते हैं और पत्र में लिखा था, आप हम नहीं चाहते कि आप यीशु के नाम पर प्रार्थना करें और आप मुस्लिम छात्रों के लिए बाइबल की कक्षाएं नहीं चला सकते। तो हम क्या करें? प्रार्थना करें। मैंने साथियों से चर्चा की और हमने गिनी जाकर शिक्षा मंत्रालय को पत्र दिखाने और जिहादियों को बाहर निकालने की मांग करने का फैसला किया। हम ऐसा कर सकते थे। शायद यही पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष तरीका होता। हमने क्या किया? हमने कहा, उन्होंने हमें 10 दिन दिए हैं, तो हम एक स्प्रेडशीट बनाएँगे और ऑफ़िस में हर कोई प्रार्थना और उपवास के लिए एक-एक दिन चुनेगा और हम उन 10 दिनों को प्रार्थना और उपवास से ढक देंगे और हम यह प्रार्थना नहीं करेंगे कि भगवान इस समस्या को दूर कर दें। हम प्रार्थना करेंगे कि किसी तरह इस स्थिति में भगवान की महिमा हो और हम इसी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह अपनी शक्तिशाली दाहिनी भुजा प्रकट करें, ताकि अपने बच्चों को बचा सकें। हाँ, और फिर 2 दिन बाद स्थानीय शिक्षा मंत्रालय के लोग बंद हो चुके स्कूल को देखने आए और उन्होंने कहा, हाँ, हमें समझ में आता है कि जिहादी लोग आपको यीशु के नाम पर प्रार्थना करने और बाइबल की कक्षाएँ लेने से नफ़रत करते हैं। लेकिन हमें इस बात से समस्या है कि आप सब्त के दिन कक्षाएँ नहीं लगाते। ये एक फ्रैंकोफ़ोन देश है और फ्रैंकोफ़ोन देशों में सभी स्कूल सब्त की सुबह चलते हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि आप भी अपनी कक्षाएँ सब्त की सुबह लगाएँ। तो शिक्षा मंत्रालय जिहादियों का पक्ष ले रहा था और हम इस बारे में प्रार्थना कर रहे थे और 5वें दिन मिशनरी ने मुझे फ़ोन किया और पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, सभी माता-पिता के साथ एक बैठक करो और उन्हें स्थिति समझाओ। तो उन्होंने सभी माता-पिता के साथ एक बैठक की और वहाँ कुछ मौलवी भी थे जिनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। इस स्कूल की हाई स्कूल छोड़ने की दर पूरे देश में सबसे अधिक थी। यह स्कूल शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता था, भले ही यह मूल रूप से मिट्टी की ईंटों की झोपड़ियों में चलता था, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बहुत उत्कृष्ट थी। तो माता-पिता आए, हमने उन्हें स्थिति समझाई और मिशनरी ने उनसे कहा, अगर आप चाहते हैं कि स्कूल खुला रहे और आपके बच्चे हाई स्कूल से पास हों, तो आपको सरकार से जाकर अनुरोध करना होगा। तो अब सैकड़ों नाराज मुस्लिम माता-पिता सरकार के पास जा रहे थे, ताकि एडवेंटिस्ट स्कूल को फिर से खोला जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हों। और फिर 9वें दिन राजधानी कोनाक्री में शिक्षा मंत्रालय ने आंतरिक मंत्रालय से एक टीम भेजी और उन्होंने आकर स्थिति की जांच की। उन्होंने स्कूल को देखा, उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स की जांच की। वे छात्रों से मिले। 9वें दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह देश का सबसे सफल हाई स्कूल है। ये K-12 स्कूल था। हम मिशनरियों से अनुरोध करते हैं कि इसे कल सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल जैसा खोलें। यह एक मुस्लिम देश है। हम 10वें दिन फिर से खुले और उस शहर पर प्रभु का भय छा गया और फिर मैंने हमारे मिशनरियों से कहा, अब जब प्रभु का भय वहाँ है, तो हमें सुसु मुसलमानों के बीच एक सार्वजनिक सुसमाचार प्रचार श्रृंखला आयोजित करनी चाहिए। और वहाँ मुस्लिम पुरुषों की एक बड़ी फसल थी जो मसीह के शरीर में आ गए। यही होता है जब एलियाह की तरह आप प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं और आप परमेश्वर की भलाई के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। और हम चीज़ों को मानवीय आँखों और मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखते, क्योंकि हम तो बस यही देखते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। और इसी तरह एलिय्याह 3 बार एलीशा से कहता है कि यहीं रुक जाओ, पर एलीशा हर बार मना कर देता है, क्योंकि वह अब एक समर्पित भविष्यवक्ता बन चुका है। इस यात्रा के हर चरण में, जैसा कि आपने पाठ में देखा है, वे गिलगाल, बैतैल और यरीहो के स्कूलों में उन जवान भविष्यवक्ताओं से मिलते हैं। हमने अभी-अभी उन्हें वहाँ के पाठ में कवर किया है। इन भविष्यवक्ताओं के स्कूलों की स्थापना शमूएल ने 1 शमूएल 19 में अगली पीढ़ी के प्रशिक्षण के लिए की थी। वे सादगी और कठोरता का जीवन जीते हैं।
वे शास्त्रों में प्रशिक्षित थे। भविष्यवक्ता उन्हें विभिन्न कार्यों पर भेजते थे। वे वहां इज़राइल की मूर्ति पूजा की निंदा हेतु थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संकट में खड्डे हो सकें। करमल पर्वत के बाद एलिय्याह गिलगाल, यरीहो और बैतैल में भविष्यवक्ताओं के स्कूलों को पुनर्स्थापित करने लौटे। 2 राजा 4 में एलिशा द्वारा विषैली खिचड़ी शुद्ध करने की कहानी है। उन स्कूलों का क्या हुआ? उन्होंने ईजेबेल के अत्याचार को झेला था। उन्होंने अपने मित्रों को खोया था। वे जानते थे कि यहोवा परमेश्वर का अनुसरण करने के कारण सिर पर इनाम लगना क्या होता है। ये भाइयों का एक समूह था। वे हथियारबंद साथी थे। वे सेवा में भाई थे। युद्ध से लौटे सैनिकों के पुनर्मिलन में अगर आप उस यूनिट का हिस्सा नहीं थे, तो आप उनका दर्द नहीं समझ सकते। जब वे इकट्ठा होते हैं, तो यह सिर्फ उनके लिए होता है। आप शिष्टता से सुन तो सकते हैं, पर आप उनकी बातों को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप उस गहरे दर्द और बंधन को नहीं समझ सकते, जो साथ युद्ध लड़ने वालों में होता है। एलियाह यरदन जाते समय केवल ऐतिहासिक स्थलों गिलगाल, बेतेल, यरीहो नहीं जा रहे, बल्कि वे भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं। क्या उनकी विरासत सुरक्षित है? उन्होंने इज़ेबेल से बचकर दिखाया है। उन्होंने अहाब से भी बचकर दिखाया है। क्या उनकी विरासत सुरक्षित है? उन्होंने उत्पीड़न की आग में टिके रहने के लिए गहरा व्यक्तिगत मूल्य चुकाया है। उन्होंने वह सब कुछ सह लिया है जो अहाब और इज़ेबेल उन पर फेंक सकते थे। और उन्होंने एलीशा से कहा, आज परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में उठा ले जाएगा। तो परमेश्वर उन युवकों से भी बात कर रहे थे। इसलिए एलिय्याह, एलीशा और भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालयों के युवा, ये सभी यरदन की यात्रा में भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त कर रहे थे। और जब एलिय्याह गिलगाल से बेतेल, फिर यरीहो आदि स्थानों पर जा रहे हैं, जब वे एलीशा के साथ यह यात्रा कर रहे हैं, तो वे अपनी अंतिम विदाई कह रहे हैं। वह अपने परिश्रम के फलों का निरीक्षण कर रहे हैं। वह अंतिम सलाहें दे रहे हैं। भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालयों में उन भाइयों में जिन्होंने उत्पीड़न सहा है, उन्हें आश्वासन है, और उनके साथ खड़े एलीशा में भी उन्हें यह विश्वास है कि उनकी विरासत सुरक्षित है, कि उस दिन बाद में परमेश्वर उनके साथ जो भी करें, चाहे उन्हें स्वर्ग ले जाएं या मरने दें, विश्वास योग्य भविष्यवाणी सेवा की मशाल अगली पीढ़ी तक अवश्य पहुंचेगी। उनकी विरासत सुरक्षित है। यहोवा के विश्वास योग्य रक्षकों की अगली पीढ़ी अब तैयार है। हमारे अपने जीवन में भी हमें केवल आज कुछ हासिल करने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि हमें एक विरासत छोड़ने के लिए बुलाया गया है। भजनकार कहता है, निश्चित ही भलाई और करुणा मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे पीछे पीछे चलेंगी। आपकी विरासत क्या है? जब आप किसी स्थान को छोड़ते हैं, तो क्या आप भलाई और करुणा की एक छाप छोड़ते हैं? क्या आप ऐसी छाप छोड़ते हैं कि लोग यह पहचान सकें कि जब आप शहर में थे, तब वहां जीवित परमेश्वर की उपस्थिति थी? क्या आप अपने पीछे टूटन और कड़वाहट की छाया छोड़ते हैं, या अपने जीवन के सभी दिनों में भलाई और करुणा की छाप छोड़ते हैं? क्योंकि अगर मैं स्वर्गीय चरवाहे के करीब चल रहा हूं और उसकी कृपा और उसकी व्यवस्था में रहते हुए उसके पास बना हुआ हूं, तो यह मेरे पीछे आने वालों तक भी जरूर पहुंचेगा। निश्चित ही भलाई और करुणा हमारे जीवन के सभी दिनों में मेरे पीछे पीछे चलेंगी। हमें सिर्फ आज की उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाने के लिए बुलाया गया है जो हमारे बाद भी बनी रहे। एलिय्याह यरदन की अंतिम यात्रा पर अपनी विरासत देख रहा है। क्या आपकी विरासत ईश्वरीय है या मानवीय? क्या आपकी सेवकाई सिर्फ आपके व्यक्तित्व तक सीमित है, या आप अगली पीढ़ी को इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार और मार्गदर्शन कर रहे हैं? मैं सभी को चुनौती देता हूँ। सेवकाई को केवल अपने बारे में मत बनाइए, बल्कि अगली पीढ़ी के बारे में सोचिए। अगली पीढ़ी को खोजिए और उन्हें प्रशिक्षित कीजिए। उनके लिए आपके साथ आकर सेवा करने के अवसर खोजिए। ये असुविधाजनक हो सकता है। जब मेरे पिता पादरी थे, तो सम्मेलन हमें प्रशिक्षु देता था, पर सच तो ये है कि उन्हें वे पसंद नहीं थे, क्योंकि एक पादरी व्यस्त रहता है। जैसे-जैसे, जाओ और कुछ करो, मैं व्यस्त हूँ। आज जाओ और उपदेश लिखो। हफ्ते का उपदेश तैयार है। कल क्या करना है? जाओ, किसी से मिल लो। मेरा मतलब है, या जब आप पादरी होते हैं, तो आमतौर पर आप प्रशिक्षु नहीं चाहते, क्योंकि वे बहुत मेहनत का काम होते हैं। आपका आधा समय तो प्रशिक्षुओं को कोई सार्थक काम देने में ही चला जाता है।
परमेश्वर हर पीढ़ी को यही बुलाहट देता है। एलिय्याह, एलीशा और भविष्यद्वक्ताओं के स्कूलों के ज़रिए इसका उदाहरण देते हैं। क्या आपकी विरासत समय की कसौटी पर टिकेगी या हमारे साथ ही फीकी पड़ जाएगी? मैं आपको चुनौती देता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपकी सेवकाई के लिए अगली पीढ़ी को दिखाएँ। आमीन। प्रार्थना करें कि परमेश्वर अगली पीढ़ी को लाए। वे प्रशिक्षित होने के लिए छोटे नहीं हैं, ताकि जब हम सेवानिवृत्त हों, अगली पीढ़ी हमारे साथ सेवा में सक्रिय हो और वे भी परमेश्वर का वचन उतनी ही स्पष्टता से सुनें। हम इतने अहंकारी नहीं कि सोचें, ईश्वर सिर्फ मुझसे बोलते हैं और मेरे रहते वह अगली पीढ़ी से बात नहीं कर सकते। यहाँ परमेश्वर एलिय्याह, एलीशा और भविष्यद्वक्ताओं के सभी स्कूलों से बात करते हैं। तो इस कहानी में भविष्यवाणी केवल एलिय्याह तक ही सीमित नहीं है। क्या आपकी विरासत समय की कसौटी पर खरी उतरेगी? शिष्यों के रूप में हमें पुनरुत्पादन करना है। हाँ, सिर्फ सेवकाई में ही नहीं बल्कि शिष्यों के रूप में भी हमें पुनरुत्पादन करना है। भेड़ों के बारे में एक बात जान लें, वे बहुत प्रजनन करती हैं, ठीक है? भेड़ों की देखभाल, उन्हें नहलाने और बीमारियों से साफ रखने में मेहनत लगती है, लेकिन उनके प्रजनन की चिंता आपको नहीं करनी पड़ती। क्या हम शिष्य बना रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं, परमेश्वर हर साल मुझे एक व्यक्ति दें जिसे मैं आपके राज्य के लिए तैयार कर सकूं? अक्सर ऐसा नहीं होता क्योंकि हम इसे अपनी प्राथमिकता नहीं बनाते। हम पेशेवर मंत्रालय में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत संबंध मत दीजिए क्योंकि उसमें मेरा बहुत समय लगता है। सही है? चर्च में नमस्ते अलविदा तक ठीक है, पर मेरे घर मत आना और न मैं आऊँगा। पेशेवर तौर पर आप पसंद हैं, पर व्यक्तिगत रूप से मुझे परवाह नहीं, है ना? अगली पीढ़ी को शिष्य बनाने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि हम उनसे प्यार और भरोसा करते हैं और उनमें ईश्वरीय भविष्य देखते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि अपनी क्षमतानुसार हम उन्हें गढ़ने में मदद करें। आमीन। तो ये एलिय्याह की यरदन यात्रा है। और एलिय्याह, अब स्वर्ग की यात्रा की ओर बढ़ो। तो हमने सेवकाई की यात्रा की बात की, फिर यरदन की ओर जाने वाली यात्रा को देखा। अब हम स्वर्ग की यात्रा को देखेंगे। यह एलिय्याह है जो ऊपर स्वर्ग की ओर जा रहा है। और कहानी हम इसे 2 राजा 2:8 में उठाते हैं, जहां लिखा है, तब एलिय्याह ने अपनी चादर ली और उसे लपेटा और उसने पानी पर मारा। पानी एक ओर और दूसरी ओर बंट गया, जब तक कि वे दोनों सूखी भूमि पर पार नहीं हो गए। अब वे अकेले हैं। भविष्यद्वक्ताओं का समूह यरदन नदी के यरीहो वाले किनारे से देख रहा है। वे दूर से देख रहे हैं। एलिय्याह के अधिकार की चादर ने यरदन को वैसे ही बांटा जैसे मूसा के डंडे ने लाल समुद्र को, और अमालेकियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। और आगे लिखा है, जब वे पार हुए, एलिय्याह ने एलीशा से कहा, बताओ मेरे जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीशा ने कहा, मुझे आपकी आत्मा का दुगुना भाग मिले। उन्होंने उत्तर दिया, तुमने कठिन बात मांगी है। फिर भी यदि तुम मुझे देखोगे जब मैं तुमसे लिया जाऊंगा तो यह तुम्हें मिल जाएगा, यदि नहीं तो नहीं मिलेगा। कृपया मुझे आपकी आत्मा का दुगुना भाग विरासत में मिल जाए। यदि आपको पुराने नियम के सबसे महान भविष्यवक्ता से एक चीज मांगने का मौका मिले, तो आप क्या मांगेंगे? आमीन भाई। हाँ, ठीक है। सुलेमान की तरह एलिय्याह धन, प्रसिद्धि, पद या शक्ति नहीं मांगते। एलिय्याह भविष्यवक्ताओं के विद्यालयों के आध्यात्मिक पिता थे, लेकिन जितना हम जान सकते हैं, उनके अपने कोई संतान नहीं थी। तो जब एलीशा उसकी आत्मा का दुगुना भाग मांगता है, तो वह पैतृक अधिकार मांग रहा है। वह यह मांग रहा है कि भविष्यवक्ताओं के सभी विद्यालयों में भविष्यवाणी नेतृत्व की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आ जाए। वह चाहता है कि नेतृत्व की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाए। हर परिवार में पैतृक अधिकार रखने वाला अपने परिवार के लिए एक याजक के रूप में सेवा करता था। पैतृक अधिकार के साथ यह सार्वजनिक मान्यता भी मिलती कि अब एलीशा भविष्यवक्ताओं के विद्यालयों का नेतृत्व करेगा। यह शक्ति प्राप्त करने का पासपोर्ट नहीं था। यह त्यागपूर्ण और कष्टदायक सेवा, एकाकी सेवा, गलत समझी गई सेवा, आलोचना से भरी सेवा के जीवन के लिए निमंत्रण था। यही वह मांग रहा था। अपने युग में यह एक महान आध्यात्मिक जिम्मेदारी थी। एलीशा कह रहा है, अब मैं इज़राइल देश में बुराई के विरुद्ध एक मजबूत दीवार बनूंगा। मैं दीवार का मरम्मत करने वाला बनूंगा। मैं उस दरार में खड़ा रहूंगा। मैं धर्मत्यागी राजाओं और झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 बनूंगा। मैं एक धर्मत्यागी राष्ट्र में यहोवा का प्रमुख गवाह बनूंगा। एलिय्याह जवाब देता है और कहता है, एलीशा ने कठिन बात मांगी है। वास्तव में कठिन बात, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं।
हाँ, एलीशा के लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? तुम एलीशा हो, तुम सबसे ऊँचे पर्वत की माँग कर रहे हो, जैसे कालेब ने किया था। एलीशा, तुम सबसे ऊँचे दैत्य की माँग कर रहे हो, जैसे दाऊद ने किया था। एलीशा, तुम सबसे उग्र समुद्र और सबसे बड़ी मछली की माँग कर रहे हो, जैसे योना ने किया था। एलीशा, दानियेल की तरह तुम सबसे भूखे शेरों की माँद की माँग कर रहे हो। 3 इब्रानियों की तरह तुम वहाँ की सबसे गर्म भट्ठी की माँग कर रहे हो। यूसुफ की तरह तुम सबसे गहरे, सबसे अंधेरे, काल कोठरी और सबसे झूठे आरोपों की माँग कर रहे हो। पौलुस की तरह तुम सबसे क्रोधित भीड़ की माँग कर रहे हो। पतरस की तरह तुम उल्टा क्रूस पर चढ़ाए जाने की माँग कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ क्या माँग रहे हो एलीशा? ईश्वर के लिए अपनी आत्मा उंडेलना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए जब वह तुम्हारे पास आएगा? यह शक्ति का पासपोर्ट नहीं, बल्कि त्यागमयी सेवा का निमंत्रण है। ऐसा करके हम यीशु के मार्ग पर चलते हैं। एलीशा, पवित्र आत्मा पाने की प्रार्थना करना कठिन है। जैसा भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा था, वे तुमसे लड़ेंगे पर जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु तुम्हें बचाने के लिए साथ है। क्या हम सच में तैयार हैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए? क्या हम तैयार हैं कि हमारे जीवन में अंतिम वर्षा, लेटेरेन, उंडेली जाए? जब अंतिम वर्षा उंडेली जाएगी और हम केवल और केवल अनंत सुसमाचार के बलिदानी प्रचार में लगे होंगे, जब पवित्र आत्मा अंतिम वर्षा के रूप में उंडेला जाएगा और पशु का चिन्ह भी उंडेला जाएगा, क्या आप खड़े रहने के लिए तैयार हैं? कभी अकेले, कभी दूसरों के साथ, लेकिन अक्सर अकेले। क्या आप तैयार हैं हर सरकार, हर कंपनी, हर सोशल मीडिया दिग्गज, हर नियोक्ता, हर पुलिस विभाग, पूरी पृथ्वी पर की संयुक्त सोच के खिलाफ खड़े होने के लिए? क्या आप उस क्षण के लिए तैयार हैं? मैं अंतिम वर्षा के उंडेले जाने की चाहत रखता हूं, लेकिन उसके साथ जो आता है, वह सुंदर नहीं है। वह सुंदर नहीं है। तो एलीशा, जो तुमने माँगा है वो कठिन बात है। ईश्वर के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ये कठिन है। कुछ लोगों को परमेश्वर महासंकट से पहले विश्राम देंगे। मैं उसकी दया का आभारी हूँ। मैं यीशु को दोबारा देखना चाहता हूँ, पर जानता हूँ कि यह सफ़र कठिन होगा। उन्हें बादलों में आता देखने के लिए मुझे यह समझना होगा। इस संसार में जो कुछ भी मुझे प्रिय है, वह सब मुझसे छीन लिया जाएगा। मेरा घर, परिवार, प्रतिष्ठा और मेरी सारी मेहनत की कमाई मुझसे छीन ली जाएगी। हमें गलत समझा और दिखाया जाएगा। कलीसिया के अंदर और बाहर हमसे नफरत की जाएगी। मत्ती 24:10-14 के अनुसार कलीसिया में झूठे भविष्यवक्ता होंगे। कलीसिया के भीतर फूट डालने वाले आंदोलन होंगे। कलीसिया के भीतर धर्म त्याग भी होगा। कलीसिया के भीतर प्रेमहीनता भी होगी। यह परमेश्वर के नियम की अस्वीकृति होगी। यीशु ने इसके लिए अनोमिया शब्द का प्रयोग किया है। परमेश्वर की कलीसिया उसी परमेश्वर के नियम को अस्वीकार कर देगी, जिसे प्रचार करने के लिए हमें अस्तित्व में बुलाया गया था। और अंत में यीशु कहते हैं, और तुम मेरे नाम के कारण सब जातियों के द्वारा घृणा किए जाओगे, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि छुपने के लिए कहीं भी जगह न बचे। तुम्हें भीतर भी घृणा की जाएगी और बाहर भी घृणा की जाएगी। क्या आप सच में जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं, भाइयों और बहनों? लेकिन मैं चाहता हूं कि यीशु महिमा के बादलों में आए, क्योंकि यही उद्धार के इतिहास की पराकाष्ठा है। उस क्षण सारी मानवीय पीड़ा एक झटके में समाप्त हो जाएगी। जब यीशु फिर से आएँगे, तब ना कोई तलाक होगा, ना कोई अवसाद, ना कोई निराशा, ना कोई कैंसर, ना किसी भी प्रकार, रूप या तरीके की कोई पीड़ा होगी। जब यीशु फिर से आएँगे, तब सारी पीड़ा एक झटके में समाप्त हो जाएगी। और मैं उस क्षण के लिए वहाँ रहना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते? तो अगर हम उस क्षण के लिए वहाँ रहना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की वर्षा के लिए प्रार्थना करनी होगी। जैसा कि एलिय्याह एलीशा से कहता है, ये कोई आसान बात नहीं है जो हम माँग रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे रोलर कोस्टर पर चढ़ना। और मेरी बेटी को रोलर कोस्टर बहुत पसंद हैं, या पहले पसंद थे। मुझे रोलर कोस्टर बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कोई खुद को इतनी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में क्यों डाले। और जब वह 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल की थी, हम इस रोलर कोस्टर पार्क में जाते थे और आप झुलसती धूप में 1.5 घंटे तक लाइन में खड़े रहते थे, सिर्फ 90 सेकंड की दहशत के लिए। मेरा मतलब है, ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट नहीं बैठती, और वह इस अनुभव को लेकर इतनी उत्साहित रहती थी। और मैं वहाँ अपनी घड़ी लेकर खड़ा रहता था और सोचता था, ठीक है, जाओ, ये 89 और आधा सेकंड है। फिर अगली बार जब मैं गिनती करता हूँ, तो अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4। मुझे अपने दिमाग में 90 सेकंड गिनना आता है, क्योंकि मैंने 1 घंटे और आधा घंटा उन गाड़ियों को घूमते हुए देखा है। जब आखिरकार मैं रोलर कोस्टर में बैठता हूँ, उसकी आँखें उत्सुकता से पूरी तरह खुली होती हैं। मेरी आँखें चुपचाप बंद रहती हैं। और जैसे ही वह गाड़ी चलती है, 1, 2, 3, 4, और मैं उस रोलर कोस्टर पर सिर्फ इसलिए चढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 90 सेकंड में मुक्ति मिल जाएगी।
और आज हम पवित्र आत्मा के उंडेलने की प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम एडवेंटिस्ट हैं और हमें पता है कि उसका वादा निश्चित है कि वह महिमा के बादलों में आ रहा है। और इसलिए हम इस ऐसी कठिनाई के समय से गुजर सकते हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये राष्ट्र अस्तित्व में आए और कुछ लोग इसमें सफल होंगे, कुछ सताए जाएँगे, कुछ अपनी जान भी गँवा सकते हैं, लेकिन उनकी जान मसीह में सुरक्षित है। तो क्या आप वाक़ई जानते हैं कि जब आप पवित्र आत्मा की माँग करते हैं, तो आप क्या माँग रहे हैं? हर वह व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, वे सभी सताव, परीक्षाओं और संकटों से गुज़रे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़े चमत्कार सबसे गहरे निराशा के क्षणों में होते हैं। जितनी बड़ी कठिनाई उतना बड़ा चमत्कार। आप शास्त्रों में चमत्कार तब तक नहीं देखते जब तक कि परमेश्वर के लोग गंभीर आवश्यकता और गंभीर संकट में न हों। जब वे भारी संकट में होते हैं, तभी आप परमेश्वर को शक्तिशाली रूप से काम करते देखते हैं। क्या मैं अपने जीवन में ईश्वरीय चमत्कार देखना चाहता हूँ? हाँ। क्या मैं कठिन समय से गुजरना चाहता हूँ? खास तौर पर नहीं। तो फिर मैं चमत्कार देखने की उम्मीद क्यों कर रहा हूँ? पवित्र आत्मा की मांग करना आसान बात नहीं है। क्या आप वाक़ई जानते हैं कि आप यहाँ क्या चाहते हैं? एलीयाह एलीशा कहता है, एलीय्याह, कृपया मुझे अपनी आत्मा का दुगुना भाग विरासत में दे दीजिए। यह हमारी आज रात की प्रार्थना होनी चाहिए। मुझे अपनी आत्मा का दुगुना भाग दीजिए, क्योंकि शैतान गरजते हुए सिंह के समान है, जो किसी को निगलने की ताक में है। और हम उसके नाम के कारण सभी राष्ट्रों द्वारा घृणा किए जाएँगे और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और वह ठंडा पड़ जाएगा। जब मसीह फिर से आएँगे, तो क्या वह इस पृथ्वी पर विश्वास पाएँगे? इसका जवाब लगभग नहीं है। यही हम मांग रहे हैं, जैसा कि हमने बुधवार रात कहा था। वे कुछ लोग इतिहास में कभी भी, युद्ध के इतिहास में कभी भी, एक उद्धरण है विंस्टन चर्चिल का बुधवार रात का पैराफ्रेज। मानव संघर्ष के इतिहास में कभी भी इतने अधिक लोगों ने इतने कम लोगों पर इतना अधिक कर्ज नहीं रखा। और जब यीशु फिर से आएंगे, तब भी यही कहा जाएगा कि उद्धार के इतिहास में कभी भी इतने अधिक लोगों ने इतने कम लोगों पर इतना अधिक कर्ज नहीं रखा होगा। वे मसीह के वे वफादार दूत जो पृथ्वी के अंतिम समय में होंगे, और मैं उन कुछ लोगों में शामिल होना चाहता हूं। इसका मतलब है कि आज रात मैं अपने लिए और हम सभी के लिए मांग रहा हूं, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए दोगुना हिस्सा, ताकि सब जानें कि पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषिक्त किया और सेवकाई के लिए सामर्थ्य देता है। एलिय्याह कहता है, यह वरदान वह नहीं दे सकता, इसीलिए इसे परमेश्वर पर छोड़ देता है। परीक्षा यह है, अगर एलीशा देखता है कि एलिय्याह को परमेश्वर उठा लेता है, तब एलीशा जान जाएगा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है कि एलिय्याह की आत्मा तुम पर आ जाए। और कहानी आगे बढ़ती है। इसमें लिखा है, जब वे चलते और बातें करते जा रहे थे, तब आग का एक रथ और आग के घोड़े दोनों के बीच आ गए और एलीयाह बवंडर में स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। क्या ही सुंदर वचन है ना? देखिए, एलीयाह ने यरदन नदी पार की, यह जानते हुए कि यरदन के दूसरी ओर एक और व्यक्ति मरे थे, जिनका नाम मूसा था, और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठा लिया था। और परमेश्वर ने उससे वादा किया था, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा। इसीलिए वह खुशी-खुशी यरदन पार करता है, क्योंकि अगर परमेश्वर मूसा को जीवित कर सकता है, तो वह मुझे भी कर सकता है। और आग का रथ उन्हें अलग कर देता है। रथ के लिए जो शब्द है वह है मेरकावा। इज़राइल में उनके पास एक मुख्य युद्धक टैंक है, हम अपने टैंक को अब्राम्स कहते हैं। इज़राइल में इसे मेरकावा कहा जाता है। उन्होंने इसका नाम इसी रथ के नाम पर रखा है। इज़राइल का मेरकावा मुख्य युद्धक टैंक इसी कहानी के नाम पर रखा गया है। वह आग का रथ, वह अग्निरथ क्या था? खैर, घोड़े और रथ अक्सर बाइबल में परमेश्वर की शक्ति और महिमा के प्रतीक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिनसे परमेश्वर अपने विरोधियों का नाश करता है। हबक्कुक 3 पद 8 परमेश्वर की शक्ति को इसी तरह वर्णित करता है। इसमें लिखा है, तू अपने घोड़ों और अपने रथों पर चढ़ा, किसके लिए? उद्धार। और यशायाह 60:15 कहता है, उसके रथ बवंडर की तरह होंगे। तो जब एलीशा के सेवक को सीरिया की सेनाओं के कारण, जिन्होंने दोथान नगर पर आक्रमण किया था, भय ने घेर लिया था। 2 राजा 6 में एलीशा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसके सेवक की आंखें खोल दे। तब उस युवक ने देखा कि पहाड़ एलीशा के चारों ओर अग्निरथों और घोड़ों से भरा हुआ है। और भजन संहिता 68 पद 17 स्वर्गीय रथों का वर्णन स्वर्गदूतों की सेनाओं के रूप में करता है, जिनमें शक्तिशाली रथ हैं। 2 बार 10,000 हजारों पर हजारों प्रभु सीनै से पवित्र स्थान में आए। तो एलीयाह को स्वर्ग में स्वर्गदूतों की एक सेना द्वारा ले जाया गया। स्वर्गदूतों की एक सेना। मत्ती 18 कहता है कि हर बच्चे का एक स्वर्गदूत होता है, जो निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के सामने खड़ा रहता है। हाँ, यहाँ हर बच्चे के पास है।
आपके पास एक स्वर्गदूत है जो आपकी देखभाल करता है। भजन संहिता 34:7। प्रभु का स्वर्गदूत उनके चारों ओर छावनी डालता है, जो उससे डरते हैं और उन्हें बचाता है। अगला पद कहता है, चखो और देखो कि प्रभु भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसमें शरण लेता है। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर की सेनाएं आपकी रक्षा कर रही हैं, तो आप अपनी नींद में शांति से विश्राम कर सकते हैं। कई साल पहले 2015 में, जो अब काफ़ी समय पहले की बात है, मैं उत्तरी इराक में था 2015 में, और आईएसआईएस ने अभी-अभी एर्बिल, माफ़ कीजिए, मोसुल पर कब्ज़ा किया था। मैं एर्बिल में था, जो वहाँ से 50 मील दूर है, और रेगिस्तान पार करके वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है। उस समय तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, और रेगिस्तान ईसाई महिलाओं और बच्चों से भरा हुआ था, जो आईएसआईएस के हत्यारे लोगों से भाग रहे थे, जो जितने भी ईसाई पुरुषों को पकड़ सकते थे, उन्हें मार रहे थे। और मैं अपने एक दोस्त के साथ रुका था। हम एर्बिल के एक होटल में चेक इन की, और हमें पता था कि हम मोर्चे पर हैं, और हर दिन सीएनएन पर, उस समय सीएनएन सच में खबरें दिखाता था। सीएनएन पर हम पश्चिमी लोगों को नारंगी जंपसूट में देखते थे, और वे उनकी गर्दन के साथ क्या कर रहे थे, और हमें पता था कि हम निशाना हैं। और हर दिन हम टैक्सी में बैठते थे, और टैक्सी ड्राइवर पूछता था, मोसुल? उसे ये मज़ाक लगता था। नहीं, हम मोसुल नहीं जा रहे। अगर वहाँ ले गए तो कल सीएनएन पर होंगे। हमें मोसुल मत ले जाइए। मैंने बहुत जल्दी अरबी सड़क संकेत पढ़ना सीख लिया। मुझे पता है कि अरबी में मोसुल कैसा दिखता है। अगर आप हमें मोसुल ले जा रहे हैं तो हम बस कार से कूद जाएँगे, चाहे आप कितनी भी तेज़ क्यों ना चला रहे हों। हम मोसुल नहीं जा रहे हैं। और उस रात हम दोनों अपने बिस्तर पर लेटे थे, मैं और मेरा दोस्त, जो अब फ्लोरिडा में पादरी है। और हम वहाँ लेटे थे, और मैंने अपनी सचिव के पास एक चिट्ठी छोड़ दी थी कि अगर मैं उस खास यात्रा से वापस ना आऊँ तो वह मेरी पत्नी को दे दे। हम वहाँ लेटे थे, हमने शास्त्र पढ़ा, प्रभु का दूत रक्षा करता है और बचाने आता है, प्रभु की शरण लेने वाले धन्य हैं। दोस्त ने पूछा, कैसे पता कि भगवान रक्षा करेंगे? एएफएम कार्यालय में हमने आईसीएस से भागे ईसाइयों की मदद का सोचा। 2015 में हमने प्रार्थना की, प्रभु हमें $50,000 चाहिए। मध्य पूर्व में नकद की ज़रूरत होती है, कुछ भेजने से काम नहीं चलता। और हमने कहा, प्रभु हमें $50,000 चाहिए, और अगले 2 दिनों में 2 चेक आए, जिन पर उस दिन से पहले की तारीख थी जिस दिन हमने प्रार्थना की थी, और वे $50,000 से भी ज़्यादा थे। और उन्होंने उस पर लिखा, अगर आप इराक जाते हैं तो जब भगवान आपके लिए ऐसा करते हैं, तो आप जानते हैं कि वह चाहते हैं कि आप वहाँ जाएँ। मैंने अपने दोस्त से कहा, भगवान ने हमें यहाँ आने के लिए साधन नहीं दिए, ताकि हमें यहाँ आकर गला कटवाना पड़े। तो हम आज रात सोने जा रहे हैं, और उस वादे का दावा करेंगे कि प्रभु का दूत उनके चारों ओर पहरा देता है, जो उससे डरते हैं, और उन्हें बचाता है। और हम आज रात शांतिपूर्ण बच्चों की तरह सोएंगे, और यही हमने किया। और शुक्र है, मैं अब भी वापस हूँ, मैं अब भी जिंदा हूँ, तो उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं। प्रभु का दूत उनके चारों ओर पहरा देता है, जो उससे डरते हैं, और उन्हें बचाता है। मैंने कल किसी से गवाही सुनी कि कैसे भगवान ने एक फरिश्ते के जरिए उनकी जान बचाई। और हम पश्चिमी लोग इन बातों के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप थोड़े पागल हैं। बताएं कि ईश्वरीय दूतों ने आपके लिए क्या किया। इस व्यक्ति की गवाही है कि वह उत्तरी मिशिगन में सड़क पर एक चौथाई मील तक दौड़कर बचा। सर्दी का मौसम था, और एक ट्रक पीछे से आया और बोला, मैं तुम्हें धक्का देता हूं। और उसने उसे चौथाई मील तक धक्का दिया, सड़क के नीचे गैस स्टेशन तक उसे धक्का दिया, ठीक हमारे बगल में, जहां पाइपों के साथ मौसम था। और वह कार से बाहर निकला तो वह ट्रक वहां नहीं था, बस गायब हो गया था। उसने कहा, वह मेरा संरक्षक देवदूत था, और हम इसके बारे में बात नहीं करते, इन बातों के बारे में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम कर सकते हैं। थोड़ा पागलपन है, हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति कहते हैं यूएफओ शैतान है, जब इस तरह की चर्चा सार्वजनिक मंच पर हो रही है, तो हमें फरिश्तों और शैतानों के बारे में बात करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और हर मुसलमान गिरे हुए और न गिरे हुए फरिश्तों पर विश्वास करता है। हर कैथोलिक गिरे हुए और न गिरे हुए फरिश्तों पर विश्वास करता है। यहूदी भी गिरे हुए और न गिरे हुए फरिश्तों पर विश्वास करते हैं। आधी से अधिक मानवता गिरे और न गिरे फरिश्तों पर विश्वास करती है। ग्रेट कंट्रोवर्सी नामक किताब में एक अध्याय है, द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स। वहाँ गिरे हुए फरिश्तों के बारे में है। तो वहाँ फरिश्तों की सेवा पर एक विशेष अध्याय है। इसलिए अपने जीवन में भगवान के फरिश्तों ने जो किया है, उसकी गवाही देने में शर्म महसूस मत करो। बिल्कुल सही। क्योंकि एलिय्याह को स्वर्ग जाते देख साबित हुआ कि भगवान के फरिश्ते आज भी सक्रिय हैं। अगर वे एलिय्याह को ले जा सकते हैं, तो वे मुझे मेरी भावी सेवा की कठिनाइयों से भी बचा सकते हैं। बिल्कुल। और इस तरह एलीशा ने एलिय्याह को उन फरिश्तों के साथ स्वर्ग जाते हुए देखा। सिस्टर व्हाइट ने इस पर टिप्पणी की है, और आप में से कई लोग इससे परिचित हैं। वह कहती हैं,
एलिय्याह उन संतों का प्रतीक था जो मसीह के दूसरे आगमन के समय पृथ्वी पर जीवित होंगे और जो एक पल में, एक झपकी में, अंतिम तुरही पर बिना मृत्यु का स्वाद चखे बदल दिए जाएंगे। यहाँ प्रथम कुरिन्थियों 15 से उद्धृत किया गया है। यह उन्हीं लोगों के प्रतिनिधि के रूप में था जिन्हें इस प्रकार रूपांतरित किया जाएगा कि एलिय्याह को मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के अंत के निकट मूसा के साथ उद्धारकर्ता के पास रूपांतरण पर्वत पर खड़े होने की अनुमति दी गई थी। इन महिमा मंडित लोगों में शिष्यों ने छुटकारा पाए हुए राज्य का एक लघु रूप में प्रतिनिधित्व देखा। उन्होंने यीशु को स्वर्ग के प्रकाश से आच्छादित देखा। उन्होंने बादलों से आती आवाज सुनी, लूका 9:30-35, जो मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करती है। उन्होंने मूसा को उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा जो दूसरे आगमन के समय मरे हुओं में से जीवित किए जाएंगे, और वहां एलिय्याह भी खड़े थे जो पृथ्वी के इतिहास के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें नश्वर से अमर में बदला जाएगा और बिना मृत्यु देखे स्वर्ग में रूपांतरित किया जाएगा। आमीन। एलिय्याह ने अच्छा युद्ध लड़ा था। उसने विश्वास बनाए रखा, अपनी दौड़ पूरी की, और परमेश्वर अपने उस विश्वास योग्य सेवक का सम्मान कर रहा था। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे भी उसी तरह सम्मानित करें जैसे किसी स्वर्गदूत या स्वर्गदूतों की सेना द्वारा मुझे स्वर्ग ले जाया जाए। क्या आप नहीं चाहते? चाहे वह मूसा की तरह हो या एलिय्याह की तरह, मैं इसमें ज्यादा चयनशील नहीं हूं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मुझे स्वर्गदूतों की सेना द्वारा स्वर्ग ले जाया जाए। कहानी आगे बढ़ती है और कहती है, दूसरा राजा 2:12 में लिखा है, एलीशा लगातार देखता रहा और पुकारता रहा, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और उसके घुड़सवार। लेकिन जब वह उसे और नहीं देख सका, तो उसने अपने कपड़े पकड़कर 2 टुकड़ों में फाड़ दिए। तो उसने ऐसा क्यों पुकारा? एलीशा ने एलिय्याह को अपने पिता के समान प्रेम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वह यह भी समझ रहा था कि उसकी पीढ़ी में एलिय्याह ही परमेश्वर की ओर से अपने लोगों के बीच एक मजबूत किला था। वह एक सशस्त्र रथ की तरह था जो एक धर्मत्यागी राष्ट्र में सत्य की रक्षा करता था। अपने विश्वास, अपनी प्रार्थनाओं, अपने उपदेशों और अपनी निर्भीकता के माध्यम से एलिय्याह ने प्राचीन इज़राइल की किसी भी वास्तविक सेना से कहीं अधिक बुराई और खतरे को दूर किया था। उसने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी थी। अपनी पीढ़ी में वह संकट के समय खड़ा रहा था। अपनी पीढ़ी में उसने दीवार की मरम्मत की थी और भविष्यवक्ताओं की एक नई पीढ़ी को खड़ा किया था। उसने बुराई को उसके सामने डांटा था। उसने बाल को निरस्त्र कर दिया था। उसने भविष्यवक्ताओं के विद्यालयों की एक पीढ़ी को तैयार किया था। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर धार्मिक अधिकारियों द्वारा नकार दिया जाता है। ऐसे लोग परमेश्वर के प्रिय होते हैं। एलिय्याह ने अपनी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का सम्मान किया था और अब परमेश्वर उसे सम्मानित कर रहा था। आमीन। ऐसे पुरुष बनो जैसे एलिय्याह था। इस पीढ़ी में संकट के समय खड़े रहो और दीवारों की मरम्मत करो। यहोवा परमेश्वर के लिए डटकर खड़े रहो और कहो, इज़राइल में एक जीवित परमेश्वर है। हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जो कहता है, यह राष्ट्र इसके लिए समर्पित है, या यह राष्ट्र उसके लिए समर्पित है। हमारे चारों ओर झूठे लोग हैं। मेरा झूठ धन, भौतिकवाद, मेरे करियर, अश्लीलता, खेल, इन सब के प्रति समर्पित है, मामला चाहे जो भी हो। लेकिन जैसे एलिय्याह ने अहाब से कहा, मैं जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूँ और जीवित परमेश्वर ही इस राष्ट्र का परमेश्वर है और मैं उसी की सेवा करता हूँ और उसके मार्ग, उसके उद्धार के मार्ग मेरी सेवकाई के दौरान सबको ज्ञात होंगे। आमीन। ऐसे लोग परमेश्वर के प्रिय होते हैं। क्या आज आप ऐसे व्यक्ति हैं? क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप दरार में खड़े होकर दीवार की मरम्मत करें? एलिय्याह या लूथर जैसे लोगों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बनना कठिन है। भविष्यद्वक्ताओं के बारे में 1000 साल की सुरक्षा से, अपने लिविंग रूम या बेडरूम की सुरक्षा से पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आज पृथ्वी के अंतिम समय में जो व्यक्ति खुद को उस स्थिति में पाता है, उसके लिए यह आसान नहीं है। लेकिन आज रात परमेश्वर हमें यही बनने के लिए बुला रहे हैं। दरार की मरम्मत करने वाले, एक गिरे हुए संसार के लिए प्रेमी उद्धारकर्ता के प्रति विश्वास योग्य गवाह। ऐसे लोग जो मनुष्यों के आदेशों की बजाय परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे। परमेश्वर आज रात 2026 में हमें यही बनने के लिए बुला रहे हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहता है, उसने एलिय्याह की वह चादर उठाई जो उस पर से गिर गई थी और वापस जाकर यरदन के किनारे खड़ा हुआ। उसने एलिय्याह की वह चादर ली जो उस पर से गिर गई थी और पानी पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने पानी पर मारा तो पानी इधर-उधर बंट गया और एलीशा पार चला गया। जब एलिय्याह स्वर्ग गए, तो एलीशा ने अपने वस्त्र 2 टुकड़ों में फाड़ दिए। अब वह नग्न था। उसने पुराने स्वभाव को उतार दिया था। अब वह नया स्वभाव धारण करता है। वह अब एलिय्याह की चादर से वस्त्रधारी है। ये उसकी अधिकार की निशानी है।
यह उसके बुलावे और परमेश्वर द्वारा उसकी स्वीकृति की निशानी है। और अब वह सेवा कर सकता है। वह यरदन के जल को विभाजित कर सकता है और यरदन को पार कर सकता है, क्योंकि अब वह एलीयाह की चादर पहने हुए है और वह पश्चिम की ओर नहीं जाता। और जब आप मेरी ओर देख रहे हैं, तो पश्चिम उस दिशा में है ना? हाँ, वह आगे पश्चिम की ओर सऊदी अरब के रेगिस्तानों में नहीं जाता। वह तिशबे और गिलाद वापस नहीं जाता, जहाँ से एलीयाह आए थे। वह मुड़ता है और यरदन को पार करके वापस जाता है, उस ओर जहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रही आत्मिक लड़ाई है। वह युद्ध से भाग नहीं रहा है, वह विश्राम लेने के लिए समय नहीं ले रहा है। परमेश्वर के प्रतिनिधि को स्वर्ग उठा लिया गया है। एलीशा आराम नहीं कर रहा, न ही वह किसी रिट्रीट पर है, वह सीधे संघर्ष में लौट रहा है। आमीन, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को एक विजेता चाहिए। हमारे परिवारों में परमेश्वर के लोग हमारे परिवारों को भी परमेश्वर के लिए एक दृश्यमान विजेता की आवश्यकता है। हमारी कलीसियाओं को परमेश्वर के लिए दृश्यमान विजेताओं की आवश्यकता है। हमारे समुदायों को विजेता चाहिए, परमेश्वर के लिए विजेता। वे लोग जो पाप को खुलकर बोलने से नहीं डरते, कर्तव्य के प्रति उतने ही सच्चे हैं जितनी सुई ध्रुव की ओर होती है। और वह चरित्र कोई दुर्घटना या दिव्य विधान का परिणाम नहीं है। यह वह चरित्र है जो हर दिन बनता है, जब हम अपने गिरे हुए स्वभाव के विरुद्ध परमेश्वर को चुनते हैं, और हम वे चरित्र आज ही बनाते हैं। अब एलीशा के पास जो चादर थी, वह एलीयाह की भविष्यवाणी पदवी का प्रतीक थी। जब एलीयाह ने पहली बार एलीशा को बुलाया था, जैसा कि हमने आज शाम पहले देखा, उसने अपनी चादर उस पर डाल दी थी, जैसा कि प्रथम राजा 19 में लिखा है। अब वह चादर एलीशा के पास रह गई थी। ये बड़े भविष्यवक्ता की ओर से एक उपहार के रूप में थी। ये संकेत देने के लिए कि अब एलीशा जातीय इज़राइल में परमेश्वर की प्रजा का एक दृश्यमान नेता है। अब उसे एलीयाह का उत्तराधिकारी माना जाएगा। अब वह एलीयाह की चादर पहनेगा। ये चादर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपी जाती रही है। एलीयाह ने एलीशा को इस क्षण के लिए तैयार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, और अब वह अपनी चादर और पवित्र आत्मा का दुगुना भाग एलीशा को सौंप कर जा रहा था। परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं। आज ही उनके लिए तैयारी करें। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपको अपने नेतृत्व की भूमिका से कब हटना पड़ेगा, और आप यह नहीं कह सकते, 5 साल बाद मैं नेतृत्व की जिम्मेदारी और परिवर्तन की तैयारी शुरू करूंगा। अगर आप पादरी हैं, तो आज ही युवाओं को अपनी मंडली में नेतृत्व के लिए तैयार करना शुरू करें। आपको नहीं पता कि अगले 6 महीनों में आप इसी कलीसिया में रहेंगे या नहीं। इसे किस्मत पे ना छोड़ें। अगर आप एलसीआई जैसा कोई मंत्रालय चला रहे हैं, तो इसे किस्मत के भरोसे ना छोड़ें। ये ना सोचें कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए, तो भगवान किसी को चमत्कारिक रूप से लाएंगे। अभी प्रार्थना करें कि भगवान आपको सही व्यक्ति दें और बदलाव की योजना बनाएं। यही है किसी मंत्रालय की सच्ची देखरेख। जैसे बच्चों की देखरेख का मतलब है कि अगर आप उनके नाबालिग रहते हुए गुजर जाएं, तो उनके अभिभावक की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करना। परिवर्तन मायने रखते हैं, और अगर हमारे पास अच्छे परिवर्तन नहीं होते, तो सब कुछ छूट जाता है, और आपके मंत्रालय में भगवान ने जो भी किया है, उनकी व्यवस्था, उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा, वह सब भुला दिया जाता है। लेकिन अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना ताकि वे इस मंत्रालय की कहानी जान सकें, इसका मतलब है कि यह आपके बाद भी जारी रहेगा। यह अगली पीढ़ी तक चलता रहेगा। तो आज रात निष्कर्ष में हम क्या कहने जा रहे हैं? एलीयाह ने जब यरदन नदी के पास पहुंचे तो कहा, एलीयाह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हम भी कह सकते हैं, वो आज कहाँ है? मैं आपको बताता हूं कि वह कहाँ है। हमारे पाठ में यहेजकेल 22 में वापस चलिए। ये लिखा है, मैंने उनके बीच किसी ऐसे व्यक्ति को खोजा जो दीवार की मरम्मत करे और मेरे सामने देश के लिए दरार में खड़ा हो जाए, ताकि मैं उसे नष्ट न करूं, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। एलीयाह का परमेश्वर यहोवा आज कहाँ है? वह ऐसे लोगों की तलाश में है जो दीवार की दरारें भरें, आज की जंग लड़ें, अपना विश्वास थामे रखें, चाहे मसीह की देह पर कितने ही हमले और विधर्म क्यों न हों। वह आज ऐसे पुरुषों और महिलाओं को खोज रहा है, ऐसे लोग जो कहें, मुझे अपनी आत्मा का दुगुना भाग दो, मुझे केलब की तरह सबसे ऊंचा पर्वत दो, मुझे दानिय्येल की तरह सबसे भयंकर सिंह दो, मुझे दाऊद की तरह सबसे ऊंचे दैत्य दो, सब कुछ ले आओ। क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? और हर पीढ़ी में परमेश्वर को अपने लोगों के लिए दृश्यमान विजेताओं की आवश्यकता होती है। काश हम में से हर एक यहाँ इस सभा में राजा के राजा और प्रभुओं के प्रभु के लिए एक दृश्यमान खड़ा हुआ, ऊंचा खड़ा विजेता होता। जब हम उद्धार के इतिहास और स्वर्ग के राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं दूसरों के बारे में नहीं पढ़ना चाहता। मैं अपने बारे में और यहाँ आज हम में से हर एक के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखने वाली दुनिया ये जाने। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के पूछने पर परमेश्वर कहें, क्या तुमने मेरी उस बहन को देखा जो 2026 के जॉर्जिया एलसीआई सम्मेलन में थी? वह कितनी धर्मी है, वह धर्मी भाई-बहन।
मैं चाहता हूं कि पूरा ब्रह्मांड जाने कि हमारे जीने के तरीके से ही हम परमेश्वर के चरित्र और प्रेम को दर्शाते हैं। हमारा जीवन प्रमाण है कि एक पवित्र और समर्पित जीवन के माध्यम से परमेश्वर क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तो वह हमारे लिए क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, क्या आप नहीं? आज रात बुलावा है, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में हैं, जो खुद को समर्पित करेंगे। पहला, एलिशा की तरह परमेश्वर ऐसे हर किसी की तलाश में है, जो सबसे पहले एक समर्पित जीवन के लिए प्रतिबद्ध हों। इसका अर्थ ये है, मैं आपको हर हाल में, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी आए, मैं आपका अनुसरण करूँगा। दूसरा, वह ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, जो एक बलिदानी जीवन के लिए प्रतिबद्ध होंगे। मैंने इसकी कीमत को समझ लिया है और मैं हर छोटी-बड़ी बात में विश्वास योग्य रहूँगा। और वह ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, जो सामर्थ्य से भरे जीवन की तलाश में हैं। प्रभु, कृपया मुझे अपनी आत्मा का दुगुना भाग दे दो। मुझे अपनी आत्मा की दुगुनी विरासत दे दो और मुझे कभी भी संघर्ष में अकेला ना छोड़ना। कभी भी मुझे संघर्ष में अकेला ना छोड़ना। यही वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर इस एलसीआई सम्मेलन में बुला रहे हैं। वह ऐसे लोगों की तलाश में नहीं है जो सिर्फ बेंच पर बैठे रहें। वह ऐसे आधुनिक पुरुषों और महिलाओं की तलाश में हैं जो परमेश्वर के लिए पृथ्वी के इतिहास के सबसे अंधकारमय समय में भी डटकर खड़े रहें। जब इस धरती पर अंधकार सबसे अधिक होगा, ठीक उसी समय जब यीशु फिर से आने वाले हैं, परमेश्वर की कृपा से हम उसी क्षण में जी रहे हैं। ना कि अब्राहम, इसहाक या याकूब या एस्तेर, रिबका या राहेल, ये हम हैं। तो परमेश्वर अपनी व्यवस्था में हम में कुछ खास देखते हैं और उन्होंने हमें पृथ्वी के सबसे अंधकारमय समय में अपने वीर बनने के लिए चुना है। दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता, मेरा पसंदीदा उदाहरण है मनुष्यों की आवश्यकताएं, आमतौर पर पुरुष पुरुष और महिलाएं दोनों। ऐसे लोग जिन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, जो अपनी अंतरात्मा में सच्चे और ईमानदार हों, जो पाप को उसके सही नाम से पुकारने से न डरें, जिनका विवेक, जो कर्तव्य के प्रति उतने ही सच्चे हों जितनी सुई ध्रुव की ओर होती है, जो सही के लिए खड़े रहें, चाहे आसमान ही क्यों ना गिर पड़े। लेकिन ऐसा चरित्र किसी संयोग का परिणाम नहीं है, संयोग का नहीं। ये किसी विशेष कृपा या ईश्वर की दी हुई विशेषताओं के कारण नहीं होता। एक महान चरित्र आत्म अनुशासन, निम्न स्वभाव को उच्च स्वभाव के अधीन करने और स्वयं को ईश्वर और मानवता की सेवा में प्रेम के लिए समर्पित करने का परिणाम है। मैं आज एक एजुकेशन 57 व्यक्ति बनना चाहता हूं। क्या आप नहीं बनना चाहेंगे? आमीन। मैं चाहता हूं कि आज रात यहां हम सभी में और मुझ में दुनिया एक जीवित परमेश्वर के सेवक को देखे, जिसमें परमेश्वर की शक्ति प्रतिदिन प्रकट होती है। आमीन। परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण और यह वादा कि एक दिन एलियाह की तरह वह हमें स्वर्गदूतों की सेना के साथ स्वर्ग ले जाएगा। आमीन। यह परमेश्वर का वादा है हमसे। यही वह आज रात हमसे चाहता है, एक बलिदानी जीवन, एक समर्पित जीवन, एक समर्थित जीवन। मैंने अपना जीवन परमेश्वर को तब समर्पित किया था जब मैं 13 साल का था। मैं एक वेदी आह्वान के लिए आगे गया था। मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर के सभी वादे मेरे जीवन में पूरे हुए हैं। आमीन। हाँ, और अगर आप आज यहाँ कोई युवा हैं, तो मैं आपको आज यह चुनौती देना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें और कहें, प्रभु, मैं एक समर्पित जीवन जीऊँगा, मैं बलिदानी जीवन जीऊँगा, मैं एक समर्थित जीवन जीऊँगा। आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं एक पापी हूँ, जो मृत्यु के अलावा किसी चीज़ के योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए, आपके साथ मुझे अनंत जीवन का वादा मिला है और अनंत जीवन एक ऐसा इनाम है जिसके लिए लड़ना चाहिए। हाँ, तो यदि आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं, बलिदान, समर्पण और आत्मा की सामर्थ्य से भरा जीवन, तो मेरे साथ अंतिम प्रार्थना के लिए अभी उठ खड़े हों। मैं आपको उठने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम खड़े होते हैं, हम अपना सिर झुकाते हैं, हम अपनी आँखें बंद करते हैं और हम परमेश्वर से एलिय्याह की आत्मा का दुगुना भाग माँगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको आज रात धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी आत्मा उन सभी को देते हैं जो माँगते हैं। हम आपको आज रात धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने वादा किया था कि यदि हम खोजेंगे, तो हमें मिलेगा। यदि हम माँगेंगे तो हमें मिलेगा और यदि हम खटखटाएँगे तो हमारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। पिता, हम आपको आज रात धन्यवाद देते हैं कि आपको अपने बच्चों को अपनी पवित्र आत्मा का वरदान देने में प्रसन्नता होती है और आज रात पिता, जब हम इस हॉल में एकत्र हुए हैं और वे भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हम एक प्रतिबद्धता कर रहे हैं, न केवल एक-दूसरे के सामने, बल्कि आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने भी। हम स्वर्गदूतों की सेनाओं के सामने भी प्रतिबद्धता कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो आपकी स्तुति करते हैं। हम उन दुष्ट आत्माओं की सेनाओं के सामने भी प्रतिबद्धता कर रहे हैं, जो शैतान से डरती हैं।
हम आज रात अवनत न हुए संसारों के सामने भी प्रतिबद्धता कर रहे हैं कि इस क्षण से आगे हमारा जीवन मनुष्यों और स्वर्गदूतों के सामने एक मंच पर जिया जाएगा, कि हम वहीं जाएँगे जहाँ आप हमें ले चलेंगे, कि हम वही बोलेंगे जो आप हमें देंगे, कि हम आपके लिए निडर और साहसी रहेंगे, कि जब अन्य लोग डर के मारे झुक रहे होंगे और काँप रहे होंगे, तब हम आपके लिए गर्व से खड़े रहेंगे, ताकि अगली पीढ़ी जान सके कि इस्राएल में एक जीवित परमेश्वर है और वह अपने बच्चों को बचाता है। तो हे पिता, आज रात हमें अपने पवित्र आत्मा का वह अंश दीजिए जो उन सेवाओं के लिए पर्याप्त हो, जिनके लिए आपने हमें बुलाया है। हे पिता, हमारे स्वभाव को पवित्र कीजिए। आज रात हमें अपने पवित्र आत्मा की छाप दीजिए। शरीर के कार्यों को धो डालिए और हमारे स्वभाव में आत्मा के फलों की ऐसी फसल दीजिए, जिससे सबको यह प्रमाणित हो जाए कि हम आपके अनुग्रहपूर्ण नियंत्रण में हैं। तो हे पिता, आज रात हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें मार्ग दिखाइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और आने वाले उद्धारकर्ता यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ।